बहुत बढ़िया। से ठीक है आपकी? हाँ जी, फर्स्ट क्लास। वेरी गुड। ये जवाब बड़ा कीमती है। सर्दी बहुत होगी ना जी? सर्दी अपने हिसाब से चलेगी, हमारे हिसाब से नहीं चलेगी। हमें हाँ अपने जी, हाँ आप जी। को कैसे सर्दी दिमाग में होती है, मन में होती है, सर्दी वैसे भी नहीं होती, सर्दी बिल्कुल। मन में होती है। तो मन में अगर आपने महसूस कर लिया सर्दी है तो सर्दी है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है जी। तो सर्दी का तो सीजन है, आएगी वो तो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल जी। हमें सर्दी से कुछ सीखना चाहिए। जी। जिस प्रकार सर्दी महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है और जीवन के नाम ऐसा। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार पुरुषोत्तम जी। नमस्कार महादेव जी, नमस्कार। तो ये सर्दी गर्मी महसूस होती है, तो इस महसूस में हम अपने आप को बदलते हैं, कपड़े गर्म पहन देते हैं या कम पहनते हैं, तो वो शक्ति हमारे पास है ना महसूस करने की। जी। तो बाहरी सूचनाओं से तो इंद्रियां हमारी बाहर खुलती है, उसकी सूचनाओं से तो पता लगता है सर्दी है गर्मी है। जी जी जी। और अगर समभाव में आ जाए तो सर्दी गर्मी बराबर हो जाएगी, जी जी। है ना। जैसे कई योगी लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, बेचारे कहीं बैठे हुए हैं तो कपड़े ही नहीं पहने उन्होंने, तो ऐसे ही बैठे हुए हैं, एक लंगोटी पहन बिल्कुल रखी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो उन्होंने सोच लिया कि सर्दी गर्मी एक जैसी है। जी 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 जी। हम लोगों के लिए थोड़ा सा लगता है, और फिर भी क्या है, बचाव करना चाहिए अगर मन में कोई बात आ गई है तो। जी 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 जी। और उससे उसका इलाज सबसे बड़ा ये है, बाहरी बचाव से जरूरी है आंतरिक बचाव होना। जी। तो गर्म पानी ज्यादा पीजिए, अदरक वाला पानी पीजिए, सीजनल फ्रूट खाइए, हाँ जी। सीजनल फ्रूट्स खाइए, रात का भोजन न के बराबर खाइए। रात को तो और खाते नहीं है जी। हाँ, बस बहुत अच्छी बात, बचे रहेंगे, खाते बचे नहीं रहेंगे, रात को। बचे रहेंगे, बचे रहेंगे। गर्म पानी पीते रहिए। और घर में जड़ी बूटियां हैं जैसे यूज करते हैं, हल्दी है, दालचीनी है, पानी में एक अजवाइन, लौंग डाल दी है, एक इलायची डाल दी है, बस बहुत है। बस। ये जो परमात्मा का आपने सब बस। मैं ये कह रहा जो आपने सब उपाय बताया ना, ये सब करते हुए भी दिल्ली में पॉल्यूशन इतना ज्यादा है ना। अभी 1 महीना हो गया, मतलब गला ठीक हो ही नहीं रहा, नॉर्मल नहीं हो रहा है। इम्प्रूवमेंट तो है, लेकिन ये सब करने के बावजूद ना काली मिर्च, लौंग, चूर्ण, शहद, गर्म पानी, सब करने के बावजूद भी सुधार नहीं हो रहा। देखो आप एक दिल्ली में स्पेशल जोन में रह रहे हैं, वो जोन स्पेशल है। दिल्ली में पोल्यूशन बहुत है नहीं। नहीं, वो पोल्यूशन चलो है, वो तो ठीक है, स्पेशल जोन माना जाता है ना। वो कमर्शियल इलाका हो गया, रेजिडेंशियल इलाका है नहीं। आसपास लोग ठहरने लग गए हैं, काम वहां करने जाते हैं, ऐसा कुछ हो गया आजकल। तो भीड़ ज्यादा हो गई है, एनसीआर का माहौल है। तो अब उसके लिए तो ये अभी कभी कभी समय निकाल के आसपास किसी अच्छी जगह पे जहाँ पे फ्रेश एयर हो, वहाँ जाया जाए, तो बात बनती है। या आज फिर मैं आज मैं पढ़ रहा था, आपने भी पढ़ा होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया में था कि अक्रॉस द कंट्री ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। मतलब इट्स अ मैटर ऑफ डिग्री ओनली, मतलब नॉर्थ ईस्ट तक भी ये प्रॉब्लम पहुंच गई है, हिमाचल में भी पहुंच गई है ना। राजस्थान में भी कई डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रॉब्लम है। इवन गंगानगर का भी मैं देख रहा था कि अराउंड 200 के करीब AQI है, हनुमानगढ़ का 160 के करीब है। तो मतलब NCR तो कर चलो बहुत ज्यादा एक्यूट प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो इट इज कन्फाइंड ओनली टू NCR। अब ये मतलब नेशनल प्रॉब्लम बनती जा रही है। सही कह रहे हैं आप, अपने ध्यान नहीं देते, पर है वास्तव में। बीमारियां तभी फैल रही, बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रहे हैं। चलो, आज हमारे साथ मेंबर आ गए हैं और 8 बज गए हैं। प्रार्थना सबसे अभी आप 10 मिनट के लिए परमात्मा के थैंक्स में बैठे। और इस बार क्या है, जो श्वास आ रहे हैं जा रहे हैं,
बस उसको फोकस करिए, उनकी आवाज़ को सुनिए, जो आज श्वास आ और जा रहे हैं ना, उसकी आवाज़ पे फोकस करिए बस। बाकी जो कुछ होगा वो अनुभव एक्स्ट्रा होगा, वो आपको पता लग जाएगा। अपना फोकस श्वास के आने और जाने में ही होना चाहिए। 10 मिनट के बाद फिर आप दोनों हाथ को रगड़ते हुए आंखों पे लगा के खोल लीजिए। शुभकामनाएं कहूँगा। नाउ स्टार्ट।
राइट। सभी अपने हाथों से रगड़ के आंखों को लगा के आंखें खोल सकते हैं। गरिमा जी, रवि जुड़े हैं क्या आज? चलो, अभी लेख पढ़ना है तो लेख फिर आप पढ़ पाएंगे? आराम से पढ़ना और जहाँ जरूरत लगे उसको आप कोई इम्पोर्टेंट सेंटेंस से समझ में आ जाए तो ठीक है। हम सभी अपना जो जो है इसको ऑडियो को बंद कर देते हैं ताकि क्या आपकी आवाज आराम से सुनाई सके। आज का टॉपिक क्या था? मन और सब चिंतन नहीं था क्या? स्वच्छ धन्यवाद की प्रेरणा कौन सा है ये टॉपिक? ये कहाँ से आ गया? ये कहाँ है? कौन सा? नहीं, मन और प्रेरणा है वो तो। नहीं, इससे पहले था ना सब चिंतन है ना, एक जो आप लिखा है आज ग्रुप के अंदर डाला हुआ है जो सोनिया जी ने, वो देखो ना कौन सा है। 31 मन और सब चैप्टर। चिंतन चैप्टर देखिए जौन सा है आपका। अच्छा, हाँ। मैंने 31 डाला, दिव्या अकेलापन 2 है ना, तो मैंने वो डाला। 31 ही पढ़ दो अब। नेक्स्ट टाइम मन और प्रेरणा ले लूंगी। ठीक। और जो आज का टॉपिक लिखा है उसके बाद पढ़ देना, जी। ठीक है ऑलराइट। प्लीज। बहुत ही प्रासंगिक विषय, मन और दिव्य अकेलापन, यही है। मन और स्वचिंतन 31 तो वही है। नहीं, स्वचिंतन है। अच्छा, 32 है वो। 5 फरवरी 2022 है डेट। बुक में 31 है मालूम। मन और स्वचिंतन हाँ, बहुत ही उद्देश्यपूर्व, यही ठीक है। बहुत ही उद्देश्यपूर्व विषय मन और स्वचिंतन अपना निजता का भाव लिए हैं, जिसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण में व्यक्त करना अपने आप में विलक्षणता युक्त साबित होता है। साधारणतः जनमानस पर चिंतन में ही अधिकांश समय व्यतीत कर जीवन में महत्वपूर्ण काल को अज्ञानतावश नए नए कर्म बंध युक्त व्यवहार में बिताने को मजबूर होता है। जैसे कि नाम से ही विदित है कि स्वयं को जानना समझना, जिसका आधार व्यवहार जनित संवेदनाओं का प्यारे मन और बहुमूल्य शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव, जो संपूर्ण व्यक्तित्व को उजागर कर उद्देश्य नैसर्गिक सत्ता को प्रत्यक्षतः अनुभव करने तक निरंतरता का पर्याय है। अपने खाली मन को दूसरों की लेबलिंग से भरना आसान काम है, जो चिरस्थायी याददाश्त का हिस्सा बन परेशानियों का सबब बनता है और दैनिक कार्यों को स्वतः उसी अनुरूप प्रेरित कर वास्तविक मौलिक जीवन चर्याए से विमुखता का पर्याय बनता है। उदाहरणार्थ प्रारंभिक रूप में अनजाने कार्यों को करते हुए पूर्व की लेबलिंग की वजह से सीमित परिणाम की प्राप्ति होने पर पुनः दोषारोपण कर स्वयं को जानने से वंचित रहना नियति है।
हर घटनाक्रम स्वतः कई राज समझाने के लिए अमूल्य योगदान साबित हो सकती है। निर्भर करता है कि उससे पर चिंतन अथवा स्वचिंतन का प्रारूप माने या न माने। यही वो क्षण विशेष होता है जब धैर्यपूर्वक घटना को पवित्रता के धरातल पर स्वयं के रोल को एनालिसिस करना, जो निस्संदेह मूल्य जनित जीवन की परिणाम स्वरूप उपलब्धि साबित होता है। इसी क्रम में जब कोई किसी के कर्मों प्रति अपनी तर्जनी उंगली दिखाता है, तो प्रकृति की सर्वोत्तम कृति शेष 3 उंगलियां अपनी ओर इंगित होती हैं, यानी दूसरों के विश्लेषण करना माने स्वयं का 3 गुना वैसा ही परिणाम सुशोभित होना। ये नियम सकारात्मक अथवा नकारात्मक चिंतन दोनों पर समान रूप से संचालित है। याद रखने की बात है कि सूर्य पर थूकने से परिणाम स्वरूप थूक स्वयं पर ही गिरेगी। शाश्वत है दूसरों के चिंतन से स्वयं भी कई गुना वस्तुतः चिंतन प्राप्त होगा। स्वयं के निहित शक्तियों को एक्सप्लोर करना स्वचिंतन से ही संभव है, जो अंत तो गत्वा परम सत्ता का भाव होकर आनंद का सतत उपहार है। अपना कीमती उपहार स्वरूप सांसों को सर्व आत्माओं के वालिद अथवा परम सत्ता अथवा संपूर्ण ब्रह्मांड व स्वयं के सदा काल से संबंध का चिंतन करना स्वचिंतन का सर्वोपरि उदाहरण है। इसके अतिरिक्त चिंतन 2 सांसों के मध्य अंतराल पर भी कर अपने जीवन को प्रकृति प्रदत्त शक्तियों से तारतम्य बना सकते हैं। अब मैं आज का मैसेज पढ़ती हूँ सर का। आज का आध्यात्मिक चिंतन अद्भुत जीवन चक्र। जिस प्रकार समस्त प्राकृतिक वनस्पति, पेड़ पौधे विभिन्न आयामों में संबंधित फल और फूल अपनी नैसर्गिक यात्रा के फल स्वरूप नैसर्गिक सौंदर्य से पृथ्वी को सजाते हैं और कार्मिक चक्र में समयानुसार विलुप्त प्राय हो जाते हैं। विचारणीय विषय है कि पृथ्वी एक है और फल फूल अनेक। ठीक इसी प्रकार परमात्मा यूनिवर्स एक, आत्माएं अनेक। फिर समस्त आत्माओं में परस्पर सकारात्मकता के बजाय नकारात्मकता क्यों? जबकि प्रकृति की सबसे सुंदर कृतियों में सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में मनुष्य जन्म लेता है, जो हर प्रकार से स्वतंत्र पैदा होकर परतंत्र में उलझता सारा जीवन अनायास ही कोड़ियों के भाव स्वयं की अज्ञानतावश में लुटा देता है और क्षण विशेष में जागने उपरांत बिताए जीवन का सही मर्म समझकर स्वयं परोपकार करता है। जानकर हैरानी होगी कि इसके पीछे का कारण ये है कि स्वयं को सदैव सही मानना और दूसरों में कमियां ढूंढना, इसके साथ साथ दूसरों को बदलने का असफल प्रयास करना, ठीक वैसे जैसे वनस्पति जगत में कोई फूल दूसरे जैसा बनने का प्रयास करते स्वयं के अस्तित्व को भी समाप्त कर लेवे और कोई फल अपना स्वयं का स्वाद सुगंध को अस्वीकार कर दूसरे इच्छित फल के स्वाद सुगंध को अपनाने के लिए प्रयासरत होकर स्वयं को अनायास ही समाप्त कर लेवे।
सीखने की बात है कि सबसे पहले स्वयं को 100% समस्त अच्छाइयों और आदतों के साथ व्यवहारिक नकारात्मकता के साथ स्वीकार करने के साथ ही साथ आंतरिकता में निहित प्रकृति प्रदत्त निहित शक्तियों को एक्टिवेट कर यूनिवर्स की कायम व्यवस्था के बहाव में स्वयं को सहर्ष बहने देना ही मूल नैसर्गिक पथ है, जिस पर स्वयं को चलना ही आनंददायक पथ का पर्याय है, जो ध्यान रूपी वाहन से रूहानी सफर करने समान है, जहाँ स्वयं को ही उस अनुरूप होना सिद्ध है। अपनी सारी चेतना विजातीय माहौल में होते हुए भी सिर्फ स्वयं को नैसर्गिक धारा में होशपूर्वक होना ही यूनिवर्स से सिंक्रोनाइज होना सिद्ध है, जो बहुत सहजता से हो सकता है, जबकि पुराने मन की बहुआयामी प्रभाव से बहुत कठिन लगता है। अधिकांश जीवन पेरिशेबल शारीरिक तल पर स्वतः ही व्यतीय होता जाता है, बिना कोई खास प्रयास के अपनी नैसर्गिक चक्र के अंतर्गत, जबकि शरीर को चलायमान बनाने के लिए आवश्यक यूनिवर्सल चेतना रूपी आत्मा का एहसास किए बिना सांसारिक यात्रा पूर्ण करना ही अबोधपूर्ण होता है। लॉ ऑफ एंट्रोपी के तहत जो कुछ भी आंखों से दिखाई देता है, उसके उत्पन्न होने की डेट के साथ साथ उसकी एक्सपायरी डेट भी निश्चित हो जाती है, यानी श्वासों की संख्या फिक्स्ड है और शारीरिक समय भी निश्चित है, जो अपने नैसर्गिक यात्रा पर स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अब यक्ष प्रश्न ये है कि शारीरिक यात्रा को साधारण जीवन से दिव्य जीवन कैसे बनाया जाए। वास्तव में स्वयं के बोध जग जाने पर इसी लिमिटेड जीवन यात्रा को इसकी क्वालिटी यात्रा में बदलना स्वयं की बोध युक्त जीवन शैली का पर्याय बनता है। दूसरे शब्दों में शरीर रूपी वाहन को निश्चित समय से पहले खराब कर लिया जाए अथवा अंतिम क्षण तक सही रखाव में रखा जाए, ये सब स्वयं पर निर्भर है, जिसके लिए प्रारंभिक मंत्र शारीरिक जरूरतों का विश्लेषण कर तदनुरूप शारीरिक पालना करनी अति आवश्यक है, जिसमें सबसे पहले आहार की गुणवत्ता के साथ साथ उसकी मात्रा और समय का निर्धारण करना सर्वोपरि है। अगर आहार बोधपूर्ण लिया जाए तो निरोगी शारीरिक जीवन यात्रा सुनिश्चित है। दूसरे चरण में मानसिक यात्रा का सांसारिकता में रहते जीवंतता के मूल स्रोत यूनिवर्स से संयोजित बोधपूर्ण होना होता है, यानी संसार में रहते हुए स्वयं संसार के जनक के एहसास में होना होता है, जो नैसर्गिक आनंदित जीवन का पर्याय है। पंच तत्वों के असंतुलित होने से शारीरिक यात्रा एक बोझ रूपी आवरण बनकर रह जाती है और मानसिक असंतुलन से समस्त जीवन ही पशु तुल्य हो जाता है। आनंदित जीवन जीना अथवा कोलाहल युक्त सांसारिकता में रहना स्वयं के चॉइस का विषय है। यूनिवर्स से सिंक्रोनाइज होना अथवा न होना भी स्वयं के चयन पर निर्भर है। शरीर स्वतः ही अपने अंतिम पड़ाव शमशान घर की ओर निरंतरता में कार्यशील होता है, जबकि बहुआयामी मन रूपी ऊर्जा को समेटकर अपने मूल स्रोत यूनिवर्स में समाहित करना पड़ता है, जिसके लिए ध्यान रूपी अलख
को स्वयं ही जलाना पड़ता है। शरीर शमशान घाट जाए उससे पहले मन यूनिवर्स में लीन विलीन हो जाए तो समझना होगा कि साधारण जीवन यात्रा दिव्य परम यात्रा में तब्दील हो रही है, जिसे अपूर्ण से पूर्ण की ओर अथवा द्वैत से अद्वैत अथवा धाम से परम धाम अथवा ब्रह्म से ब्रह्मलीन सुशोभित कर सकते हैं। उपलब्ध शब्दों की अपनी सीमा होने के कारण अनुभव जनित दिव्य एहसास पूर्णतया अव्यक्त ही रहता है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया गरिमा जी, आपने इंग्लिश लिटरेचर होने के बावजूद हिंदी को पढ़ा, ढंग से पढ़ा। और पहले तो बताइए आपने क्या समझा पढ़ने के बाद? मुझे बहुत चीज़ें रियलाइज़ हुई जो मुझे करनी ज़रूरी है। डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज़ है जो मुझे लगता है कि इस चीज़ पे काम करना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक्स में रहता है मेरा डिसिप्लिन, कभी बिल्कुल इनडिसिप्लिन, कभी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन। तो आई थिंक डिसिप्लिन में डाइट आ जाता है और योग आ जाता है, ध्यान आ जाता है, और हर वक्त एक कंसिस्टेंसी हर चीज़ की, वो मुझे लगता है कि आई वो चीज़। तो दिव्य जीवन बनाना के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो मुझे ध्यान में रखने पड़ेंगे और रोज़ ध्यान में रखने पड़ेंगे। बहुत अच्छी बात। आपने एक लाइन बोली डिसिप्लिन। जी। डिसिप्लिन जहाँ होता है ना, वहाँ पे किसी प्रकार की बाहरी जरूरतों की आवश्यकता कम हो जाती है। बाहरी से मतलब किसी की सपोर्ट भी नहीं चाहिए, खुद ही सफल हो जाता है आदमी, अपने में रहता है। तो ध्यान अपने में रहता है, इसलिए ऐसा होता है। तो डिसिप्लिन में जितने भी ब्रह्मांडीय कैलेस्ट्रियल बॉडीज हैं, सूर्य के चारों ओर घूम रही हैं, सूर्य भी घूम रहा है किसी और के साथ में, और असंख्य सूर्य मौजूद हैं पूरे ब्रह्मांड में। ये सब डिसिप्लिन में है। अगर डिसिप्लिन में ना हो तो 72% पानी जो है हमारी धरती पर, तो कभी भी उलट पुलट हो जाएगा। हमारे शरीर में पानी है 72%। इससे असंतुलित होता है तो कितना परिणाम गहरा मिलते हैं कि आदमी को डिहाइड्रेशन हो जाता है, कई कुछ और परेशानियां समझ में आती हैं। तो इन सब का शरीर पे असर पड़ता है। शरीर बहुत महंगा है, इसको मैंने ग्रांटेड ले रखा है, समझा नहीं क्या पूरा कि भी कितना महंगा शरीर लेकर के हम घूम रहे हैं। शरीर अलग है, हम अलग हैं। पहले तो यहीं से कहानी शुरू होती है। इस एहसास को ध्यान के माध्यम से महसूस कर सकते हैं। आज के जो 10 मिनट आपने बताए, जिसमें मैंने कहा भी श्वास पे ध्यान दीजिए, उसकी आवाज सुननी है आपने, बस यही बोला था। क्या महसूस किया आपने? सर मैं उस टाइम डिनर करने लग गई थी। ओके। कुछ और कहेंगे? सर मैं सुनूंगी। हाँ, बने रहिए। और मैं अभी बात करूंगा महावीर भाई साहब से। अभी गरिमा जी को मैंने सुना आपके लेखों पे, तो दो चीजें मैं इसमें डिस्कस करना चाहूंगा। एक तो आपने कहा कि भाई स्वचिंतन पे हमें आना चाहिए, पर चिंतन छोड़ना चाहिए। तो संसार में रह के छूटता तो नहीं, लेकिन ये चीज मेरा अपना अनुभव में बता रहा हूँ कि पर पे फोकस करने से या पर चर्चा करने से कुछ हासिल नहीं होता। इसकी व्यर्थता समझ में आने लगी है। बहुत क्योंकि सुंदर। जैसे आपसे अगर बात करूंगा, या तो हम तीसरे की बात करेंगे क्योंकि वो है ही नहीं, उसकी अच्छी बुरी जैसे हम चाहे बातें कर ले, उससे कुछ हासिल नहीं होना। और आपकी अगर कोई कमी है तो मैं आपके मुंह पे कहने का साहस नॉर्मली करता नहीं, आप भी मेरी अच्छी बातें करोगे। तो कुल मिला के जब तक हम अपने पे फोकस नहीं करेंगे, अपनी कमजोरियां कमी मिलेंगी, और दूसरे की चीजें डिस्कस करने से कुछ हमें मिलना नहीं है। उससे एक ही लाभ हो सकता है, अगर हम उठाना चाहें तो भी दूसरे की अच्छाई अगर हम सीखना चाहें, या दूसरे की बुराई जो हमारे नोटिस में आई तो उससे हम बच जाएं।
बहुत सुंदर। ये तो लाभ हो सकता है, बाकी और चर्चा करने से कुछ लाभ नहीं होगा, हम जितनी भी चर्चा कर लें। बहुत सुंदर कह रहे हैं आप, बहुत सुंदर कह रहे हैं। तो चिंतन और फोकस हमें स्वयं पर लाना पड़ेगा, तभी हमारा उद्धार होगा, तभी हमें फायदा होगा। दूसरे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे आपने कहा ना कि भी यूनिवर्स से सिंक्रोनाइज करने वाली, तो ध्यान के अलावा और ऐसी क्या चीज है जिससे हम यूनिवर्स से सिंक्रोनाइज कर सकते हैं? तो एक तो ये है कि अपने को एक्सेप्ट करना, जैसे आपने इसमें लिखा भी है कि भाई अपनी कमियों को भी हम स्वीकार कर ले कि कोई बात नहीं, अगर हमारी कमी तो प्रकृति ने हमें ऐसे ही बनाया है, तो उसको भी हम स्वीकार करें, उसको दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अपने आप को स्वीकार करना भी शायद एक कदम हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी कैसे सिंक्रोनाइज करेंगे ध्यान के अलावा, उस पे मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा हमें एनलाइटन करें। आपने बहुत अच्छी बात विश्लेषित करके बताई, बहुत ही सुंदर और बहुत ही सारगर्भित बात है ये, जो पूरा सारांश को समेटती है। पहली बात तो ये है कि जो हम सुनते हैं, जो भी हम सुनते हैं, ये बोलने वाले की ओपिनियन होती है, फैक्ट्स नहीं होते। फैक्ट्स हमें खुद फाइंड आउट करने होते हैं। जो हम देखते हैं वो हमारा पर्सपेक्टिव है, पर तो ट्रुथ नहीं है। ट्रुथ को हमें एहसास करना होगा, जान नहीं सकते, उसको सिर्फ एहसास करना होगा। ये दो बातें प्रारंभिक तौर पे बताना चाहूंगा कि जो हम सुनते हैं वो सामने वाले की ओपिनियन होती है, फाइनल नहीं है, फैक्ट्स नहीं है। उसको फैक्ट्स को आप खुद फाइंड आउट करेंगे, या आप कभी जनरलाइज करिए इस बात को तो भी समझ में आता है। बहुत सी रूमर्स फैल जाती है और मान ली जाती हैं गलत, उसकी ओपिनियन समझे हम, और फिर अपना चिंतन उसमें जोड़ें और उसमें कुछ फैक्ट्स ढूंढ के लाएं, तो वो हमारी योग्यता, हमारी धरोहर बनती है। पर जब आप इसको व्यक्त करेंगे तो सामने वाले के लिए फिर वो एक प्रकार से ओपिनियन बन जाएगी, तो उसका फैक्ट्स अलग होगा, क्योंकि पर्सपेक्टिव अलग होगा। जो हम देखते हैं वो हमारे पर्सपेक्टिव होगा, वो ट्रुथ नहीं है। ये हमें क्या दिखाया जा रहा है वो ट्रुथ नहीं है। ट्रुथ हमें एहसास करना पड़ेगा उसके माध्यम से, देन वी कैन कंक्लूड। तो ये दो बातें इतनी गहरी हैं, अगर ये बात जीवन में समझ में आ जाए तो जितना अराजकता फैली हुई है सारी खत्म हो जाए, सारा शोर शराबा ही खत्म हो जाए। पर इसी में आदमी उलझता रहता है। जो बात कही आपने और मेथड की, जो सबसे प्यारा मेथड है वो ये है कि आप सरल कितने रह सकते हैं अपने साथ, और उससे पहले जो कुछ भी आपके पास उपलब्ध है वरदान के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे महसूस करके शुक्रगुजार के रूप में रहने लग जाएं, और ध्यान अपने पे रखें। ध्यान करना से कभी हुआ नहीं किसी का आज तक। ध्यान से मेरा सिर्फ इतना ही तात्पर्य है कि अवेयरनेस में आप खाना खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपने आप को सुन लीजिए, अपने आप से बात करते सामने से बात करिए, दोनों तरफ फोकस होएगा। तो मन को, द्वैत का मन है, द्वैत, तो मन को दो चीजें चाहिए हर वक्त, एक से काम नहीं चलेगा। जैसे मैंने कहा 10 मिनट के लिए आप श्वासों की आवाज को सुनिए, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जैसे मैं भी बैठता हूँ तो उसमें क्या होता है कि श्वासों की आवाज पर तो फोकस आपका एक टारगेट हो गया, और तो अलाइड में बहुत कुछ है। जैसे जैसे आप फोकस करेंगे तो मन एक जगह स्थिर 2.25 सेकंड से ज्यादा रहेगा भी नहीं, वो वहां से भागेगा। तो भागेगा तो कहाँ जाएगा? आपने बाउंड्री फिक्स कर दी श्वासों पे, तो ये श्वासों की ध्वनि सुनेगा, उसकी आवाज को सुनेगा, साइमल्टेनियसली हार्ट की बीटिंग है उसको भी सुनेगा। साइमल्टेनियसली आपने हाथ से बांध रखे हैं, तो इन हाथों के अंदर स्पंदन हो रहे हैं, हार्ट के थ्रू जो खून का फ्लो हो रहा है वो भी सुनाई देगा। नाभि के स्पंदन सुनाई देंगे, उसकी आवाज सुनाई देगी। इसके अलावा अंदर जो दिव्य संगीत बज रहा है वो तेज सुनाई देगा, बहुत तेजी से सुनाई देगा। और इसके अलावा भी बहुत से कंपोनेंट हमारे शरीर में हैं, उनके अंदर से जो कार्यशील हैं उनकी आवाज भी गहरे गहरे सुनाई देगी। इतने गहरे सुनाई देगी कि हमको लगेगा कि अंदर तो बहुत बड़ा शोर हो रहा है एक प्रकार से, परंतु वो शोर, जैसे ही हम वर्ड बोलते हैं तो गलत है, पर जैसे हम इस आवाज पे फोकस करते हैं तो वो वहां से हमें एक आनंद होने की स्थिति पैदा हो जाती है। ये उसके परिणाम है ध्यान के। ध्यान गहरा जैसे से होता जाएगा, इस तरह के अनुभव बढ़ते चले जाएंगे, और वो हम ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। उसके इर्द गिर्द बात की जा सकती है। अब बात रही कि एक जो और कि भी इसके अलावा क्या मेथड हो सकता है। ध्यान तो एक कॉमन शब्द है, बचपन से सीखते हैं, माता पिता कहते हैं ये काम ध्यान से करो, ध्यान से करो, करते रहते हैं। उनका मकसद ये होता है भी आदमी अवेयर होकर करे, और हम लोग भी बैठे हैं 4-5 सालों से। तो इसका मतलब है कुछ समय के लिए अपने पे आप फोकस करिए,
अपने पे श्वासों पे लगा ली, क्योंकि श्वास एक ऐसी सबसे सुंदर और सबसे सरल विधि है जो हमें संसार और निरंकार से जोड़ने का एक माध्यम है। चूंकि निरंकार यानी यूनिवर्स का वंशज हमारी बॉडी में उपलब्ध है और उससे उसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। हम इस जुड़े कनेक्शन को ग्रांटेड लेकर के पता ही नहीं होता हो क्या रहा है, इसके प्रति सावधान होना सबसे मतलब बहुत ही सरल है। तो ये होते क्यों, ऐसा क्यों होता है? आप कभी एक मटका ले लीजिए पानी का और समुद्र में ले जाइए, तो समुद्र में भर लीजिए पानी को, तो समुद्र में पानी भरेंगे तो समुद्र का पानी इस मटके में और बाहर का पानी दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं। तो अंतर क्या है कि जो मटके का पानी है मटके ने कवर कर रखा है, मटका हमारा शरीर, अब मैं लाइन बोल, मटका हमारा शरीर और वो जो है बाहर का पानी अंदर। तो ये जब हम अब जीवनचर्या में क्या होता है, हमने अपने आप को मटका मान लिया, मतलब मटका हूं मैं, बाहर अलग है मैं अलग अंतर हूं, जबकि दोनों अंतर सेम है। पहले तो अंतर यहां देखना पड़ेगा कि अगर आप अभ्यास करें, जो बात आपको बताने जा रहा हूँ, सेकंड मेथड जो कह रहे हैं, ध्यान से परिचित है। अब दूसरा कि मैं अलग शरीर अलग, और मटके वाला सीन दिमाग में रख लीजिए, मटके की परिधि हूँ, इसकी एक्सपायरी डेट है और पानी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, वो तो उतना रहेगा, कोई चक्कर बना उसका। तो मटका उठा के जला देना शमशान घाट में, हम अंदर बैठे हैं, तो हमारे को मिलने के लिए परमात्मा की यूनिवर्स श्वासों के द्वारा अंदर से मिलने आती है, वो मेरे से मिल के जाती है, पूरे शरीर को संभालती है, और आगे मुझे शरीर का भी ख्याल रखना ऑटोमेटिकली आ जाएगा और श्वासों का ख्याल रखना भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि डिसिप्लिन में आ जाएंगे आप। अभी थोड़ा डिसिप्लिन के दायरे से बाहर जाता है ना आदमी, तो अराजकता फैल जाती है। जैसे ही डिसिप्लिन में आए, सारा कुछ ऑटोमेटिकली मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो सरल बन के रहने की बात आती है। हम छोटी छोटी बात पे बहुत तेजी से गुस्सा कर जाते हैं कई बार, तो वो भी एक प्रकार का हमारी मूर्छा ही होती है, या हम ऐसा मान लीजिए कि उस ध्यान की प्रक्रिया की परिधि से बाहर हो गए या अपनी लय से बाहर हो गए। और पर चिंतन की जो बात आ रही है, क्योंकि हम सारी इंद्रियां बाहर देखती हैं, तो सारी जानकारी बाहर से मिलती है और अंदर से कुछ निकालने का प्रयास ही नहीं कोई करता। रटा रटाया बाहर का होता है, वही चलता रहता है, और पर्सपेक्टिव दूसरे का होता है, पर्सपेक्टिव अपना होता है, और जो ओपिनियन दूसरे की होती है, इसी को बेस बना लेते हैं। मानना हमारे लिए सरल हो जाता है बिना जाने। ये एक 99% लोगों की समस्या कहूंगा, या उनका आचरण कहूंगा, या व्यवहार कहूंगा। 99% लोग विश्व के अंदर मानने में ज्यादा विश्वास करते हैं, जानने में नहीं करते। कुछ जानने के लिए रिसर्च करनी पड़ेगी, कुछ खुद को उसमें डालना पड़ेगा, झोंकना पड़ेगा, चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी किसी पेड़ पर्वत की, तो चढ़ाई चढ़ेंगे तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। पानी की तरह रहना पसंद करते हैं, अच्छी बात है, पानी का फ्लो है, सब जगह फैलते जाओ, पर वो नीचे बहता है, पानी के ऊपर तो उठाना पड़ेगा ना उसको, उसके लिए फिर मेहनत करनी पड़ जाएगी। 3 चक्कर हमारे जागृत हैं पहले से, चौथा चक्कर न्यूट्रल है, चौथे पे पहुंचने के बाद में 3 जागृत करने पड़ेंगे। वो किस जन्म में करते हैं, वो अपने पर डिपेंड करता है। यानी कि इतनी सी मेहनत करनी पड़ेगी, पर तो इस मेहनत का परिणाम कितना गजब का मिलेगा, सोच करके दंग रह जाते हैं, ऐसा कुछ क्यों नहीं हो रहा। आप चाह करके भी झूठ नहीं बोल पाएंगे, आप चाह करके भी कुछ कर नहीं पाएंगे। जैसे कुछ बोलेंगे, अंदर की पूरी ताल में जुड़ी हुई है, अंदर से जो कनेक्शन बना हुआ है वो हिल जाने शुरू हो जाएगा। आपकी आंखें बोलेंगी, आपका चेहरा बोलेगा, आपकी चाल बोलेगी, आपके स्टाइल बोलेगा, आपकी चॉइस पता लग जाएगी। कितना सरल सरल रहना बहुत ही मजेदार चीज है, बहुत ही विलक्षण चीज है, जिसको हम समझ नहीं पाते हैं कई लोग। तो उसके लिए हम डिस्कशन करते हैं। तो पहला तो हो गया ध्यान, जो जगह चर्चा का विषय बना रहता है बैठ के। दूसरा, बल्कि मैं पहला ही कहूंगा उसको, अपने आप को शरीर से अलग मानो। मेरा शरीर ये कार्य कर रहा है और मैं देख रहा हूँ गवाह के तौर पे, एज विटनेस ये कर रहा है, काम करवाया जा रहा है, अंतःकरण में प्रेरणा मिल रही है, काम किया जा रहा है। हम संसार के काम करते हैं 10 घंटे 8 घंटे, तो संसार हमारा यूज कर रहा है और उसके बदले में हमें कुछ जीवन जीने के लिए कुछ प्राप्ति हो रही है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो वो नहीं मिलेगा, ऐसा काम करना जरूरी हो गया। तो संसार का काम करवाया जा रहा है उसकी इच्छा के अनुसार, पर उस पर की इच्छा पे हम अपने आप को निछावर करके अपना समय देते हैं, ताकि वो लोगों का कार्य सुचारू रूप से डिसिप्लिन में होता चला जाए। साथ ही साथ अगर ये भी सोच लिया जाए, ये काम मेरे से करवा लिया जा रहा है, करवाने की सत्ता कोई है, पिछला कोई साफ पढ़नी पड़ा, उसको पूरा करना है, तो बड़ा सरल जीवन हो जाएगा। न तो मन में ये भय रहेगा कि भी कल को काम आएगा नहीं आएगा,
आज क्या होगा क्या नहीं होगा, यानी पैसा कमाने की तरफ ध्यान न दे करके सिर्फ कर्म की तरफ ध्यान दिया जाए और उसमें भी अवेयरनेस रखी जाए, दोनों काम इकट्ठे हो जाएंगे और परिणाम विलक्षण होंगे। हो सकता है पैसा कमी कम रहे या उस मुताबिक ना भी मिले, परंतु उसमें डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगा, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द लाइफ, सेटिस्फैक्शन हर वक्त रहना। और वो ये एक प्रकार से हमें परमात्मा की ओर शुक्रगुजाराना के रूप में पेश होता है। सेटिस्फाई न होना महत्वाकांक्षी जाता है, ठीक है संसार में आपको कुछ चाहिए, वो एक सीमा होती है, उस सीमा के बाद फिर आप सेटिस्फाई तो होना ही पड़ेगा। नहीं होंगे तो शरीर में एसिडिटी बढ़ेगी, शरीर आपका खराब होगा और धीरे धीरे करके फिर ये बात भूल जाएंगे कि मुझे आया क्यों तो धरती पर, मैं धरती पर क्यों आया, किस पर्पज के लिए आया। तो काफी लोगों का ये एक प्रश्न बनता है, समझना और फिर उस पर अपने आप को लगाना, ये अपने पर निर्भर करता है। आप खुद अपने आप को कंट्रोल करेंगे तभी तो स्वराज करेंगे ना। दूसरों पर राज तो सभी कर सकते हैं, अपने पर राज करके देखा जाए ना। मेन तो मुद्दा ये है कि मुझे मेरे पे राज करना है, मेरे शरीर पे मुझे राज करना है, मेरी इंद्रियां मेरे नियंत्रण में है कि नहीं, मेरा सारा पूरा सिस्टम मेरे नियंत्रण में है कि नहीं, मैं मालिक हूं और ये जो है मेरा एक प्रकार से सर्वेंट है या मेरा सहयोगी है या मुझे गिफ्ट में मिला हुआ है, इस गिफ्ट का मुझे लाभ लेना, मेरा वाहन है ये, इस वाहन को मैं कैसे रखूं। मेरी माता जी जब एक्सपायर हुए तो इसके आधार पर मैंने रिसर्च की काफी टाइम बैठ के, तो समझ मेरे को आया क्वालिटी लाइफ इसी को बोलते हैं कि अंतिम चरण तक आदमी, अंतिम क्षण तक आदमी बिना किसी सपोर्ट के स्वतः अपना जीवन पूरा करके चला जाए, ना किसी को दुख दे ना दुख ले। हम अक्सर कहते हैं कि हम लोग है दूसरों को दुख नहीं देते, कोई तकलीफ नहीं देते, कोई कष्ट नहीं देते, तो फिर कष्ट लेते क्यों, लेते छुपा के मन में रख लेंगे, वो अंदर जाके खराब काम करेगा, बीमारी पैदा करेगा। तो दुख लो ही मत ना, कष्ट झेलो ही मत, स्वीकार भाव में ले लो आप, मैटर खत्म हो जाएगा। भी वो उसका स्वभाव है, अपने स्वभाव से बात कर रहा है, वो उसकी ओपिनियन है, फैक्ट थोड़ी बोल रहा है वो। मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, मुझे सच्चाई जाननी है तो अपने लेवल पे जाननी है, और ये बखान करने की बात भी नहीं है। ये तो जानकारी प्रेरणा के रूप में दी जा सकती है, परंतु वो भी पूरी तरह नहीं दी जा सकती, कारण अनुभव जो है आध्यात्मिक अनुभव तो शेयर ही नहीं कर पाता आदमी, मतलब पूरा शब्द ही नहीं मिलते, कैसे बताएगा वो। मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा आपको वो चीजें जो मैं महसूस करता हूँ, मैं उसके इर्द गिर्द की भाषा यूज करके थोड़ा सा आपको बता सकता हूँ, वो भी आपके लिए जानकारी है, तो ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो आप खुद उसके अंदर डूबेंगे तो जो बनेगा वो ज्ञान बनेगा, फिर आप अप्लाई करेंगे वो आपकी विजडम बन जाएगी। तो दो मेथड तो बता दिए, और दूसरा मेथड हो या पहला मेथड हो, आपस में इंटरलिंक्ड है। हर क्षण इस होश में रहे हम कि मैं शरीर में मौजूद हूं और मुझे इस कार्य के लिए जो दिया गया है, एक पुपट की तरह मेरा काम सिर्फ एक गवाह के तौर पे है। जैसे मैं कोई काम करता हूं तो मैं ऐसे मान के चलता हूं मेरे को इसके निमित्त माना गया है और ये काम दूसरा कोई नहीं कर सकता, मेरे लिए बना है और मुझे ये करना है। तो एक तो भय खत्म कि कल को क्या होगा, और मेरे को करना है तो 100% दूं जितने मेरी नॉलेज है, और फिर भूल जाओ परिणाम क्या आएंगे, जो भी आएंगे स्वीकार है। ये सरल रास्ता लगा मेरे को तो, और मैं सफल हुआ इस बारे में। नहीं, आपको आपने कैसा बहुत लगा, कुछ सुंदर और बात बताया, करना चाहिए? बहुत सुंदर बताया। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, क्या स्वयं होना भी इस दिशा में एक प्रयास है? हाँ, स्वयं का हर वक्त आप मौजूद है ना हर काम में, बिना आपकी एनर्जी के तो जा ही नहीं सकता, परंतु आप उस वक्त भी रहे कि मुझे कोई देख रहा है, नहीं, इसमें ये आई एम मैंने बीइंग वॉच्ड। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि कई बार क्या होता है ना, जैसे जो मेरे करने की इच्छा होती है नॉर्मली, वैसा परिवार और समाज को वो चीजें वो लगती हैं कि ये तो व्यवहारिक नहीं है। ये कई बार मेरे सामने ये समस्या आती है। तो ऐसे आप सही कह तो ऐसे में क्या बिल्कुल स्वयं होना ही ठीक है, क्योंकि उसमें फिर व्यवहारिकता में बड़ी दिक्कतें आती है, कई बार ये चीज मैंने महसूस किया है। मैं इसको ऐसा कहूंगा, संसार के अंदर जब जाएंगे तो एक से दो हो जाएंगे, जैसे दो हो जाएंगे द्वैत क्रिएट हो जाएगा, और वहां बैठ करके जब तक आप किसी से वार्तालाप कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो मैटर ओवर, क्योंकि ध्यान आपका उस जगह होना चाहिए, कंसंट्रेशन पूरा होना चाहिए। जब आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, फ्री हो गए 2 मिनट 4 मिनट 6 के लिए, तो अपने आप को थोड़ा अलग कर लीजिए ना, उस वहीं बैठे रहिए। लोग तो कोई शरीर से संबंधित है ना, आपसे संबंधित है ही नहीं कोई।
आप यकीन करिए, आपसे संबंधित कोई नहीं है। यू आर यूनिक। आप यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं, शरीर से सब संबंध बने हुए हैं, शरीर के सारा संसार जुड़ा हुआ है। उनकी नजर शरीर पर है, शरीर के एक्शन पर है। पर आप कमल के फूल के समान उदाहरण रख सकते हैं दिमाग में भी। मैं दया तो पानी में रहा हूं, पर पानी मेरे को टच नहीं कर रहा। अपने आप को निर्लिप्त रखना। कितना भी नुकसान हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, कितना भी कोई हमारी अपमान कर दे, कुछ भी कर दे, हमें अपने आप को निर्लिप्त रखना बहुत जरूरी है भाई साहब। ये उसका अनुभव है ये, कि आप जितनी ज्यादा रख सकेंगे उतने ज्यादा नजदीक हो जाएंगे उस प्रतिशतता के साथ में ध्यान की, तो आपकी गहराई बढ़ती चली जाएगी। छोटी छोटी बात तो ऐसे इग्नोर कर देनी चाहिए। लंबी बहस करने मतलब ही नहीं, बिंदु लगाओ, खत्म करो। जितना भी मैटर है, कोई मतलब मैंने अभी माता जी का फंक्शन में 12-13-14 दिन लगे हैं, मैंने 50,000 रुपये साइड में रख दिए अलग से। भी कोई नुकसान करेगा, कोई ज्यादा रेट लेगा, कोई क्या करेगा मालूम नहीं, खराब कर देगा सामान, उसी में जाएंगे। पहले से डिसाइड कर लिया, मेरा नाम पीस ऑफ माइंड नहीं खराब करना मेरे को। और सबको छूट दे दी, जितना पैसा खर्च होता है अमाउंट बताओ और पैसे ले जाओ, मुझे हिसाब मत दो आप, मुझे हिसाब चाहिए नहीं। और जो कोई भी घर से कह रहा है काम किए जाओ। अब आप देख लीजिए, ये भी तो जिंदगी जीने का स्टाइल है। वो हिसाब दे रहे, मैं हिसाब नहीं चाहिए, कितने पैसे नहीं ले जा, बस खत्म। तो ये मकान बनाया तो भी मैंने ऐसा रखा था, 50,000 एक्स्ट्रा रख दिए, जो नुकसान होगा इसी में होगा, खत्म। मैंने जीवन में कभी क्लेम नहीं लिया इंश्योरेंस कंपनी का। 96 से गाड़ी रखते हुए 8 बदल चुका मैं, सॉरी 7 व्हीकल बदल चुका हूँ। मैंने बजट बना रखा है, 50,000 रुपये तक नुकसान होगा तो नहीं लूंगा, नील डे पॉलिसी कराता हूँ। आज तक तो हुआ ही नहीं। 10-5-10-20,000 का होता है, मैं भुगत लेता हूँ, बात खत्म। तो अपने पीस ऑफ माइंड को कैसे मेंटेन करते हैं, ये आपकी चॉइस है। ये जो होना है वो तो हो गया, ज्यादा होना था कम हो गया, क्योंकि आपका इंटेंशन सही है, इंटेंशन गलत नहीं है। तो हम जब बात करते हैं किसी के सामने या व्यवहार में उतरते हैं, उनके इंटेंशन को आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, जैसे ही अपना पर्सपेक्टिव चेक करेंगे तो, परंतु उसमें आप खराब हो जाएंगे। हमें नेगेटिव सोचना पड़ जाएगा ना, क्या जरूरत है हमें सोचने की, करने दो जो कर रहा है, हमें मेरा काम ख्याल रखना है। यहाँ थोड़ा स्वार्थी बनना पड़ेगा, चुप रहना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। लोग कहेंगे यार अजीब आदमी है, तो असामाजिक बंदा है, कोई बात ही नहीं करता अपनी, दूसरों की सुनता रहता है बस। कोई बात नहीं, उनको बोलो मैं मदद क्या कर सकता हूँ आपकी, मैं किस काम आ सकता हूँ आपके। अगर आपको लगता है कि मेरी सीमाओं में है तो आप कर दीजिए, फिर भूल जाइए। और उनकी जो भी रिएक्शन है स्वीकार है, अपनी तरफ से कोई रिएक्शन दी मत दीजिए, थैंक्स कह दीजिए, उल्टा और बढ़िया है। नहीं, वो तो खैर है, अपने अभी क्या है कि बहसबाजी तो बहुत कम होगी, अब तो ज्यादा आर्गुमेंट वाली बात आती नहीं है, उतनी स्टेज थे, अब तो इतना सुधार तो हुआ है कि बहसबाजी वगैरह नहीं होती है। और चीजें मैं स्वीकार भी कर लेता हूँ, नुकसान भी कई बार हो जाता है, नुकसान होगा तो उसको स्वीकार कर लिया, चलो बात खत्म होगी, तो वहीं की वहीं बात खत्म हो जाती है। हाँ, अभी स्वीकार भाव नहीं आता। पीछे आपसे मिला था ना जब गौरव ननकानी की शादी में, तो मैंने गाड़ी एक्सीडेंट हो गया था, तो तब मेरे लगे थे 52-55 हजार, तो कोई नहीं, मैंने मान लिया कि हाँ ठीक है, होना था हो गया, बात खत्म हो गई, 1 मिनट में चैप्टर क्लोज हो गया। हाँ, अब देखो पीस ऑफ माइंड को आप चाहें तो पेरिशेबल आइटम है सारी छोड़ के जाने को, लेके जानी नहीं है, जितनी हमारे पास है इसका यूज कर रहे हैं, बात खत्म। ना बेटा मैं नहीं खाई। ये जीवन का जो असली, मैंने अभी माता जी के 10-15 मिनट के अनुभव में देखा है, मेरे से बात करते करते रात को भी खाना खिलाया, दूध सब पिया, और रेगुलर मैं गुजारा कर रहा हूँ, कोई सिम्टम नजर नहीं आ रहे। पर मुझे इतना पता था कि ये सर्दियां निकलना थोड़ा मुश्किल है, सही है, पर वो परिणाम समझ नजर आया। एक तो जैसे 10-15 मिनट के लिए तो मैं भी हैरान रह गया, हुआ क्या ये। थोड़ा को कम हुआ ना, देख कम। बाद में मुझे लगा कि ये घटना तो घटने तय थी, और हम लोग इस आत्मा के प्रति जो इनके अच्छे गुण हैं वो हम नोट कर लें जीवन में, और अपने आप को वैसा बनाने का प्रयास करें। इनका एक ही गुण था, कम खाना, काम ज्यादा करना। तो हार्ड वर्किंग की नेचर मैंने उनसे सीखी, पिताजी से मैंने ईमानदारी सीखी, वो मैंने उनके मुख से कभी बुराई नहीं सुनी थी किसी करते हुए को। तो ये क्वालिटीज हमारे अंदर थोड़ी कमी हो सकती है, परंतु हमारे उदाहरण है ये। और जितना हो सके हमारे पास जो कुछ भी हम सुविधा दे सकते हैं, कर सकते हैं, तो उसमें हमें निर्बाध गति से खुशी खुशी वो कार्य करना चाहिए। इसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। बस यहाँ या तो 0 नंबर ले लो, करो मत,
या फिर पूरे 100 नंबर लो, कोई बीच में गुंजाइश नहीं है पास या गुड या ऐसा कुछ नहीं है, स्कोप ही नहीं है। अब ऐसी स्थिति में 100% होना भी मतलब थोड़ा सा आप जो कह रहे हैं सही है, नहीं हो पाते हैं, परंतु हमारा इंटेंशन तो वहां होना चाहिए ना कि हम पूरा कर सके, बस इंटेंशन ही चाहिए। परमात्मा हमारा इंटेंशन देखता है, यूनिवर्स बात। जितना भी है वो हमारे इंटेंशन को चेक करता है, समाज हमारे कर्म देखता है, कर्मों की हमें सजा मिलती है, उसको बोलते हैं अपराध, या आशीर्वाद या तोहफा मिलता है, प्राइज मिलते हैं। परंतु जो इंटेंशन होता है वो रिकॉर्ड होता है ग्रह नक्षत्रों के द्वारा, वो सारे लगे हुए हैं इसमें, उसके परिणाम हमारे सामने आते हैं, जो हम यूनिवर्स में देते हैं कई गुना लौट के वैसा का वैसा रूप बदल जाता है, आएगा जरूर, आज निकल आ जाएगा। दुआएं देते हैं ना, दुआएं वापस लौट के आएंगी, अच्छा ज्ञान देंगे, ज्ञान लौट के हमारे पास आएगा, हमको मालिक थोड़ी ज्ञान का, ज्ञान भी तो कहीं से यूनिवर्स, जैसे हम खाली हो जाएंगे ध्यान से, एक पॉइंट प्लस पॉइंट ये भी है कि विचारों की संख्या कम हो जाती है तो लेवल थोड़ा सा जो भरा हुआ है वो कम हो जाता है, कम होते हुए यूनिवर्स भर जाता है उसके अंदर। भरते क्या करेगा, जो ब्रह्मांड में शब्द मौजूद है पहले से वो सारे आने शुरू हो जाएंगे आपके पास, किसी और ने बोलेंगे वो भी आ जाएंगे। मेरा अनुभव है ये तो, क्योंकि मैं इतने शब्द लिख ही नहीं पाता था, कैसे लिख गया मुझे समझ में नहीं है, तो वहां से आ रहे हैं, वो लिखे जा रहे हैं, अपने आप को चैनल बना लिया, बात खत्म हो गई। और मालिक मैं हूं नहीं, धन्यवाद का पात्र नहीं हूं, मैं कोई दावा नहीं करता कि सारा मेरा द्वारा किया गया है, हो रहा है हो रहा है हो रहा है, अपने आप को वहां से निलिप्त कर लिया, हटा दिया, अच्छा बुरा प्रभाव पता नहीं क्या हुआ, वो जो करवा रहा है उसको पता है। इस अवस्था में आ जाते हैं धीरे धीरे करके, और फिर क्या होगा कि कोई ख्वाहिश नहीं रह जाएगी, कोई इच्छा ज्यादा नहीं रह जाएगी, कोई हमारे मन में किसी प्रकार की कोई उम्मीदें नहीं रह जाएंगी किसी से, कुछ भी ऐसा नहीं रह जाएगा जो हमारे को परेशानियों में डाले। संसार को हम एज इट इज उसके स्वभाव से स्वीकार करेंगे, ऐसा मानते हुए कि सब लोग यूनिक हैं, परमात्मा ने सबको अलग अलग बनाया है और सबको अलग अलग कामों के लिए नियुक्त किया हुआ है, कोई किसी की कॉपी नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो संत पैदा होने बंद हो गए होते, कबीर जी की बात गुनाने जाते ही नहीं, तो और भी थे, रोज नए पैदा हो रहे हैं, रोज नए जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, यात्रा है तो है। परमात्मा किसके मुख से बोल सकता है, वो उसकी मर्जी, हमें उस अपनी योग्यता बढ़ानी है, यहाँ स्वार्थी होना पड़ेगा अपने सीमित तक। परंतु जैसे ही व्यवहार में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, वहां पे इतने सरल होने, अपने आप सरल हो जाता है, हो करना नहीं पड़ता, हो जाता है, डाउन टू अर्थ हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है। मतलब डिग्री जितनी भी हैं सारी खोपड़ी में रख के तो चलनी हमें, वो सारी जलानी पड़ेगी, बंदे चला जाएगा साथ, खत्म, शरीर से जुड़ी है वो। हमारे पास क्या है, हमारे पास तो खुद के पास खुद की जो धरोहर है, ध्यान के वो पल जो बिताए हमने एकाग्रता में, वो जो अनुभव हुआ है वो हमारी धरोहर है, और वो कोई बांट नहीं सकता, वो सार्वजनिक नहीं है, वो व्यक्तिगत रहती है। बाकी जो दिखाई दे रहा है सारा सार्वजनिक है, कोई भी यूज कर सकता है, पर जो आध्यात्मिक तल पर चले हुए क्षण बिताए गए हैं वो व्यक्ति विशेष के ही होंगे, और यही हमारी सच्ची कमाई है। ये करनी पड़ती है, ये होती नहीं है, ये करनी पड़ती है। तो उसमें क्या, तो संसार के जब कार्य करेंगे वहां से हमें काम के पारितोषिक तो मिलेगा ही, दुआएं भी मिलेंगी, लोगों के मन में श्रद्धा पैदा होगी, दुआएं मिलेंगी, उनके मन को आपने जीत लिया, तो वो क्या हुआ, आपने पर्पजफुली नहीं जीता, ऑटोमेटिकली ऐसा हो गया, क्योंकि एक एक शब्द सामने वाले को किसी प्रकार से प्रभावित करता है, और याद आदि उसी को करता है जिससे प्रभावित होता है, वो हर किसी को याद नहीं करता वो। तो ये जीवन भर की जो अपने व्यवहारिक तौर पे आपने मुझे बताया कि वो मुझे बाद में पता लगा था कि आपकी गाड़ी फिर उन्होंने संजय जी ने भेजी थी आपको लाने के लिए दोबारा से। और अगर आपकी जगह पर कोई एक साधारण बंदा होता तो क्या करता, फर्जी वाला ऊटपटांग काम करने से प्रयास करता, भले मिले ना मिले पैसे, वो प्रयास तो करता, आपका इंटेंशन क्लियर था, आप ठीक हो गए, बात खत्म होगी। उसके परिणाम आपका शरीर ठीक है, मन मस्तिष्क ठीक है, उसकी कितनी कीमत है, पीस ऑफ माइंड को खराब क्यों करें हम, कितनी बड़ी बात है, थोड़ी सोचने की बात है ये। और आज से 30-40 साल पहले दिमाग कुछ और हुआ करता था, बदलता चला गया धीरे धीरे, रोज बदलेगा, क्योंकि रोज हमने लाइन बदलेगा। पकड़ ली। आपने एक अच्छी सी, पहले अच्छे थे, अब हम उस लाइन में आगे बढ़ते बढ़ते और अच्छे हो जाएंगे। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, सारे अच्छे हैं और कुछ ज्यादा अच्छे हैं, बस। कोई बुरा शब्द बोले क्यों, है ही नहीं तो फिर क्या बोले, क्यों किसी पे हम ऐसी बातें करें।
कुछ भी हमारे साथ गलत कर गया ना, वो उसका स्वभाव था, वो उसका पर्सपेक्टिव था, वो उसकी ओपिनियन थी, बात खत्म। पर सच तो नहीं है ना, ये फैक्ट्स तो नहीं है ये। हमारे बारे में कितने कुछ लोग बोल देते हैं ऐसा है वैसा है, वो नहीं करता। कोई बात नहीं, वो उसका स्वभाव बेचारे का। मैंने कुछ किया गलत, इसलिए मैं क्यों परेशान हूँ? परेशान तब हो मैं गलती की हो, जान के मेरा इंटेंशन हो तो मैं परेशान हो सकता हूँ। अदरवाइज मुश्किल है, तो कर ही नहीं सकता दुनिया का बंदा मेरे परेशान, कहाँ से करेगा? आखिर तो इंसान तो सभी जगह बराबर है, सबके पास वैसी सत्ता है, सबको कोई देख रहा है, इसलिए निडरता आ जाती है। कपड़े निकाल ला। ध्यान करने का सबसे प्लस पॉइंट, ध्यान करने का सबसे प्लस पॉइंट ये है, आदमी निर्भय हो जाता है, भय मुक्त नहीं, निर्भय हो जाता है। और निर्भय होने से क्या स्वतंत्रता बढ़ती है। और मैंने एक लाइन लिखी है, स्वतंत्र पैदा होते हैं और स्वतंत्रता में जिंदगी छोड़ते हैं लास्ट में। वो जो पॉइंट है बड़ा कीमती है, हमें हर वक्त स्वतंत्र रहना होता है। मतलब स्वतंत्रता में आपकी निजता शामिल होती है, निजता। यू आर फुल्ली रिस्पॉन्सिबल एंडोर्सिंग द थिंग्स। हम दूसरे के विचारों को लेके उधार में लेके बोलेंगे तो कितनी देर लगेगी, उसमें काम नहीं करेगा वो। आप सहमत है वो बोलिए, भले ही गलत हो। बहुत पहले मैं कहता था कि समय फिक्स नहीं है, श्वासों की संख्या फिक्स है, ये बोला था, किताब में लिखा हुआ है। पर मैं माता जी की डेथ के बाद महसूस किया, समय भी फिक्स है, श्वास भी फिक्स है, समय भी फिक्स है। अपने शरीर को ढो ढो के जाना है या सरलता से चलते फिरते ले जाना है, ये क्वालिटी लाइफ हमारे खुद के निर्णय पर डिपेंड करती है कि इसके लिए हम क्या करें। दूसरों को सुधारने का छोड़ो, अपने आप को सुधारना बहुत जरूरी है। अपने आप को उस पथ पर लाना जरूरी है जिसमें हमें दिखाने के नहीं किसी को, हमें ये देखना है कि मैं कितना मानसिक तौर पर स्वस्थ हूँ, मैं कितना शारीरिक तौर पर स्वस्थ हूँ। मेरा शरीर मेरे इशारे के बिना कैसे कर सकता कार्य, मेरा गुलाम है वो, तो मुझे उस पर राज करना है। वो मेरा सर्वेंट है और पूरी कायनात मेरी काम के लिए पूरी सर्वेंट है, ये पूरी प्रकृति मेरी सर्वेंट है। जैसे कहूंगा वैसे करेगी, करना पड़ेगा। सर्दी कितनी भी गहरी क्यों ना हो, आपने मन में धार लिया कि सर्दी नहीं है तो नहीं होएगी, लगेगी नहीं आपको। अगर आपने कहा ज्यादा है तो ज्यादा भर जाएगी वो, तो फिर अपना असर करेगी, क्योंकि आपके वर्ड में ताकत है। ये यूनिवर्स को स्पंदित करते हैं, क्योंकि एनर्जी, आपकी एनर्जी इस शब्दों में बाहर जा रही है, ब्रह्मांड में अपना काम कर रही है, तो वहां हलचल शुरू हो जाएगी। अरे सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सड़क पे चल रहे हैं, सड़क की बुराई क्यों करें, खराब है, सच दिया है। अरे आकाश कितना साफ सुथरा है, मैं आपके दिल्ली की बात नहीं कर रहा, हम तो अपनी विभाग की बात कर रहे हैं। वहां तो आकाश भी बादलों में धुएं से गहराया होगा, यहाँ आकाश कितना सुंदर है उसको देख लेते हैं। सूर्य कितना अच्छा लग रहा है, हमारा देखने का पर्सपेक्टिव अलग हो जाता है। जैसे हम अच्छे माहौल में अपने आप को ढालते हैं तो शालीन डालू अपने पे खाना? मेहनत करनी है। हाँ जी मैंने बोलिए। बीच में कौन बोला था, मोनिता बहन जी बोले थे। लंबी वार्तालाप होगी भाई साहब, और कुछ कहेंगे आप? नहीं, बस शुक्रिया, और सदस्यों को सुनेंगे, आगे फिर बोलेंगे। हाँ ठीक है, तो जयश्री जी आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? जयश्री जी बोलिए। ओम अपना शांति सर। ओम शांति सर। सर स्वचिंतन के बारे में क्या बोलूं सर, आत्मचिंतन अपने बारे में जितनी भी अभी तक तो हम यही कर रहे हैं, स्वचिंतन। और जितनी भी कमजोरियां हैं, और सबसे पहले मेरा जो मानना है ना सर, वो ये है कि हमें अपने आप को स्टडी बहुत सूक्ष्म रूप से भी करना है। जैसे कि हम मन से और मनसा वाचा कर्मणा से हम एक हैं कि नहीं, सबसे पहले तो ये स्टडी अपने को करनी है कि मैं अपने आप को चेक करते रहना है कि मैं वो दोनों तीनों में मैं समान हूं कि नहीं। जगह जगह पर मैं बदलती तो नहीं हूँ, व्यक्ति देख करके तो नहीं बदलती हूँ, परिस्थिति देख के तो नहीं बदल जाती हूँ। तो ये अपने आप को चेक करना है। और इतना स्टडी करते करते सर, करते करते अब तो ये हो गया, जैसे आपने बोला ना सर कि कोई देख रहा है, तो सर हम उस पे अब डिपेंड मतलब हो गए कि परमात्मा चिंतन करने लगे सर। अब हाँ परमात्मा अच्छी की बात चिंता है। करने लगे
कि वो और अपना जो विचार है ना सर, वो हाई लेवल का हो गया है वाह कि बहुत ऊंची सोच रखना है, हम्म छोटी छोटी सोच में नहीं जाना है सर अभी। तो कितनी बड़ी उपलब्धि होगी। जी, अभी तो मतलब उनके साथ कनेक्शन रखना है ना सर अब। हाँ तो जब परमात्मा चिंतन करेंगे तो गलतियां नहीं होंगी ना सर, हाँ क्योंकि हम उनके ऊपर छोड़ दिए हैं और हमको पता है कि वो हमको देख रहा है। हम्म तो फिर बहुत जगह फिर अलर्ट हो जाते हैं हम कि नहीं, हम्म यहाँ पर हमारी ये कमजोरी है करके हमारी। और जो विचार और कर्म, ये दोनों चीज अलग अलग है ना सर। बिल्कुल सही है। विचार जो हम करते हैं, लेकिन दूसरे का जो है, हम विचार सुनते हैं, निर्णय ले लेते हैं जैसा आपने बताया, लेकिन फिर जब वो कर्म में आ जाता है तो वो डिफरेंट हो जाता है। हम्म ये विचार कुछ रहते हैं। इंटेंशन, उसमें इंटेंशन इन्वॉल्व हो जाता है आपका। विचार जी कोई भी कर्म से पहले विचार आता है। पहली मूल बात यह है कि विचार पहले जनरेट होगा, जी, फिर कर्म बाद उसका में। कर्म बनेगा। विचार ही जी कर्म बनेगा। जी बार बार जो विचार आएगा वो कर्म स्थायी हो जाएगा, यानी वो जी आपका स्वभाव बन जाएगा। जी। तो विचारों को ऑब्जर्व करेंगे हम्म। और अपने आप को समर्पित कर देंगे तो विचार देखिए वैसे ही आएंगे जिस जो प्रकृति आपसे काम करवाना चाहती है। जी अगर आपने सोच लिया कि काम मैं कर रहा हूँ और मेरे द्वारा हो रहा है, दोनों में अंतर है। जी। मैं कर रहा हूँ तो अहंकार पैदा हो जाएगा। अहंकार अहंकार आ सूक्ष्म भी जाएगा। होता है और दूसरा स्थूल भी होता है। जी। वहां पे परेशानियां बढ़ जाएंगी। पता नहीं जो हो रहा है अभी मेरे से हो गया, बात खत्म। मैं हम्म मालिक नहीं हूँ उसी का। अपने आप को निर्लिप्त रख लेना, अलग हट कर देना, हटा देना। कोई करवा रहा हम्म है, उसकी यूनिवर्स उसके पास है। मेरा तो एक माध्यम हूँ, एक बीच में मेरे को एक किरण हूँ। कितनी सारी असंख्य आत्माएं हैं, सबको अपना अपना काम हम्म। सौंपा। जी। और सर जब परमात्मा चिंतन करते हैं ना सर, तो फिर जब दुख भी आता है ना, तो वो तुरंत हम अलर्ट हो जाते हैं कि नहीं, ये तो वही करवा रहा है, हम नहीं कुछ कर रहे हैं। हम्म फिर तुरंत, ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन सर बहुत गहन गहरी बात है सर, गहरी बात है, बहुत सूक्ष्म चीजें हैं सर ये सब। और सुख सरल दुख, कितनी है। सम और विषम। नहीं, सरल कितनी है, सरल कितनी है। सरल तो एकदम सरल है, एक क्षण का है बस सर, सोच का है, विचार का है बस फर्क। तो अंतर क्या पड़ा। आज तक क्या हुआ, आंखें बाहर देखती हैं, हम्म। अपने आप को नहीं देखती। नहीं देखती है सर। जब अपने आप को देखने लग जाएंगे, जी। इंद्रियां सारी अंदर मोड़ लेंगे, बाहर खुलती हैं, अंदर कर लेंगे। कान में अंदर की आवाज सुने, हम्म नाक भी जो है अंदर का देखे क्या हो रहा है, मुख भी अंदर की हम्म बात से बातें करे, और हम्म शरीर की सारी इंद्रियां अंदर की तरफ मोड़ ली जाए ध्यान से। तो हम्म। बाहर खोले कब, जब जरूरत हो। जी तो हर वक्त खुली हुई तो 10 जी। बल्ब है हमारे, 100 वाट के, और सब में लाइट जा रही है आत्मा की। बैटरी डिस्चार्ज जल्दी नहीं हो जाएगी। हम्म। सही है। अगर 10 बल्ब की जगह पे हम एक टाइम पे एक बल्ब या 2 बल्ब जला रहे, बाकी कंजर्व कर ले एनर्जी को, तो हमारी बैटरी सुरक्षित रहेगी। मानसिक चिंतन में उस क्वालिटी के विचार ऑटोमेटिकली जनरेट होंगे जी। और थकान नहीं होगी। नहीं होगी सर, सही बात है। और किसी प्रकार के मन पे विषाद नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी। बीमार होना कुछ जरूरी है क्या। मैं तो बड़ा हैरान हूँ, बीमार होना जरूरी है क्या। कंपलसरी मैंडेटरी है क्या बीमार होना। मानसिक बीमार पहले होते हैं, क्योंकि बम्बार्डमेंट विचारों की चल रही है। 50, 60, 70 हजार विचार रोज आ रहे हैं। ये विचार आने चाहिए 2, 4, 5 हजार, 10 हजार, बस ज्यादा नहीं आने चाहिए। इतने सारे क्यों आ हम्म। रहे हैं। स्पीड को कम करना है। स्पीड को कम सर कैसे करेंगे। मुझे मुझे आता था सर, हर हर 2-3 महीने में फीवर आ जाना, थोड़ा थोड़ा एंजाइटी टाइप आ जाना, लेकिन 1-2 साल हो गए सर, बिल्कुल इन सब चीजों से एकदम परे हो गए हैं। अरे भाई, आपने बहुत सी चीज पकड़ ली है। नहीं तो आप महसूस करिए, बहुत सी लेडीज जो हैं वो दबा लेती हैं बात को, जी बोल नहीं पाती। वो दबा हुआ जो दुख होता है ना, वो आंसू के रूप में फिर बाहर निकलता है। वो मन ही सर। मन चिंतन चलती, जुगाली चलती है, वो गलत है। वो अंदर सारा जो तल है ना, तल पे तल छट इकट्ठी हो जाती है, वो नुकसान करती है फिर वो। सर तो अगर ध्यान सर मैं करेंगे मैं तो ना, आपने बोला कि जो 50,000 ये वो सब बातें बोली, मैं सर अंबाला गई थी, तो वहां हाँ मैं जो एक मशीन खरीदने के लिए गई थी वहां पर, तो मैं लिमिटेड पैसे लेकर के गई थी। वहां सर मेरे एक
पल में 50,000 रुपए मेरे पर्स से कोई निकाल लिया और मैं सर के साथ गई थी अपने, तो मैंने इनको नहीं बताया कि मेरे 50,000 निकल गए। लेकिन मैं ऐसे अपने आप को एक्टिंग करी सर कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, मेरा कुछ गया ही नहीं है। और मैं इतने हो गए अपने आप को, फिर मैं खुद भी स्टडी की कि क्या चीज़ है ये। देखिए मतलब इतना मुझे रोना आना चाहिए, अफ़सोस होना चाहिए, लेकिन मैं उस पल भी वो ज्ञान को यूज़ की सर वहाँ पर कि अपने आप नहीं हो गया, ये हो हाँ गया। सर, ये बहुत मैंने उसको सोचा कि नहीं, जो गया तो गया, मैं कुछ नहीं कर सकती, हम्म कुछ भी नहीं कर सकते अब हम। उसके लिए मैं रोती रहूंगी तो कोई फायदा नहीं है। देखेंगे मैं आगे जो होगा, देखा जाएगा। 50,000 के लिए रोगे तो जो रोने वाली अंदर की जो सिस्टम है वो हाँ, डैमेज हो जाएगा, वो डैमेज हो डैमेज हो जाएगा, जाएगी। सर और सर फिर पैसे यही देने पड़ेंगे। हाँ वो तो बाहर का बात चला गया, खत्म। बस बस ये था कि 2 टाइम खाना नहीं खाई, ये पूछे क्यों नहीं खाना खा रही हो? तो मैंने बोला कि बस ऐसे ही भूख नहीं है। हाँ, वो लेकिन कुछ थोड़ा समय चिंतित चलेगा, कुछ समय चलेगा। हाँ किसी के 10 मिनट चलता है, किसी के 2 दिन चलता है, किसी के 2 महीने चलता है। जी आप देखिए मन में चिंतन लेडीज कैसे चलता है कई बार कि 3 महीने पुरानी बात को लेके फिर उस पे समाधान शुरू कर देते हैं। ऐसा होता है ना कई हाँ बार? जी सर। तो मेरा मानना यहाँ है, इतने लंबे खींचने की ज़रूरत नहीं है। उल्टा इससे आपके शरीर की जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें कमी आ जाएगी, वो डिस्टर्ब हो जी जाएगा। जो हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं उसमें दिक्कत आ जाएगी, तो शरीर आपका धीरे-धीरे करके शिथिल हो जाएगा, परेशानियाँ बढ़ेंगी। जी आप या सर। तो उसको कुछ भी खत्म कर दीजिए, नहीं कर सकते हैं तो कम से कम भूल जाइए। जो होना था सर हो गया, यूनिवर्स देख रहा है। मैं आपको हम्म यकीन से कह रहा हूँ बहन जी, बहुत यकीन से कह रहा हूँ, बहुत अनुभव से कह रहा हूँ। हमारे साथ कोई जो धोखा करेगा, सर तो आप उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया, बिना हम्म कोई ज़्यादा प्रतिक्रिया, कोई ऐसा रिएक्शन देने के, हाँ, तो पूरा ब्रह्मांड जो है, उसका एक कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर लगे हुए हैं, बहुत सिस्टम है बड़ा अजीब-सा। मानो 10,000 रुपए आपके कोई ले गया, 50,000 जैसे ले गया आपसे, तो जी आपको 50,000 ब्याज के साथ में कहीं और तरीके से मिल जाएँगे, क्योंकि मैंने पक्का मिलेगा। स्वीकार किया इसलिए। हाँ, इसलिए अब आपका रोल जी खत्म हो गया, यूनिवर्स का शुरू हो गया। हाँ और ये जो लेके गया है, अगर उसने पिछले जन्म से कोई लेना था आपका, तो यस मामला नॉर्मल हो गया, और नहीं हाँ लेना था और फिर भी चला गया, तो उस बंदे का इस 50,000 की जगह पे मल्टीपल तौर पे देखा जाएगा। किसी न किसी रूप से उसका नुकसान ज़रूर होगा या उसको भरने पड़ेंगे, नहीं कर पाएगा, तो उसके शरीर खराब हो जाएगा उसका। हम्म यानी सर ये असर उसके शरीर पे पड़ेगा। आप देखिए, ईमानदारी उसको बोलते हैं अंदर से कोई हलचल ना हो किसी प्रकार की। तो अगर आपकी हलचल जी हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं आपने पकड़ पकड़ कर रखा था उस चीज़ को, तेज़ी से। हम्म अब पकड़ हम्म ढीली हो रही है धीरे-धीरे आपकी। जी 50,000 चला गया तो 50,000 सहन करने की शक्ति बढ़ गई आपकी। जी सर तो कल को शरीर जाने लगेगा, तो आप घबराएँगे नहीं कि ले जाओ भई हम्म अपना काम मेरा पूरा हो गया बस खत्म, ले जाओ। बस सर हिसाब किताब, हिसाब हाँ, किताब हाँ, ये आप कभी नोटिस कर लीजिए। हाँ, उस जी बंदे से नहीं मिलेंगे, किसी और जगह से मिलेंगे और निश्चित मिलेंगे। सर मेंबर एक घर में कम हो गया, जैसे मेरी माता जी चले गए, सभी के घर में कोई मेंबर जाता ही है। प्रकृति ने एक बहुत बड़ी सती जो एक सपोर्ट थी बड़े बुजुर्गों की, वो छीन ली, ले ली, उनका समय पूरा हो गया था, ऐसा माना जाएगा ना। जी पर मेरा विश्वास है इसके बदले में प्रकृति भरपूर करेगी किसी और माध्यम से, सर निश्चित करेगी, क्योंकि ये सब चीजें एक पूरी फिल्म के द्वारा बनी हुई हैं, पहले से तय है, और कुछ समय बाद हम भी नहीं रहेंगे। तो ये सारी व्यवस्था हमें स्वीकार भाव में लेने से क्या होगा, मन में नेगेटिविटी नहीं आएगी, जिससे जो अराजकता का कारण बनती है, कतई नहीं आएगी। जैसे प्रभु इच्छा, जैसे वो करा रहा है, ठीक करा रहा है, हम्म जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। हम्म मेरी माता जी का स्लोगन था, वो हमेशा बोलती थी, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। अच्छा हो गया हाँ कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ऐसे कर टाल देते थे बात को। हम्म तो वो सीखने की बात में ये है, अभी उसको बड़ा लाइटली लेते थे घटना हम्म को। हो गया, ठीक है, ठीक है। ये हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए जीवन में। जब भी कोई ऐसी बात आए, अच्छी बात आती तो नहीं हम इतना से करते, हम्म है ना? आपको जी सर मान लो 2 लाख रुपए मिल गए कहीं से, तो आप 2 मिनट के लिए खुश होंगे, बाद में उस पे चिंतन ज़्यादा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हम्म क्योंकि आपने उसको स्वीकार नहीं किया हुआ, बल्कि हम्म स्वीकार इस बात पे किया हुआ है कि पैसे आ रहे हैं। तो जाने वाले को भी स्वीकार क्यों नहीं करते? हम्म जाने वाले को भी उसी तर्ज पे स्वीकार करो ना, जो आने वाले को स्वीकार कर रहे हैं हम।
बराबर रखो ना दोनों चीजें। सर श्वास आ रहा है स्वीकार है, श्वास जा रहा है परेशान हो रहे हैं तो गलत है। तो आ भी रहा है जा भी रहा है, मेरी मर्जी थोड़ी आ रहा जा रहा है, हो रहा है कोई कर रहा है, व्यवस्था कर रहा है। मेरा काम है इस श्वासों के प्रति अपने आप को होशपूर्वक रखना और फिर अपने जीवन को उसी मोड पे लाना। तो धीरे धीरे करके सारे गुण एट्रीब्यूट्स अंदर जो आपके हैं पहले से मौजूद हैं सारे एक्टिवेट होने शुरू हो जाएंगे। कहीं बाहर से नहीं मिलता कुछ भी, अंदर से बाहर आता है, सारा ज्ञान अंदर से बाहर आता है। चलो ये तो बात, और कुछ कहना चाहेंगे बहन जी? सर सर चलो एक बने चीज और रहिए। पूछना था, जो हम्म, ध्यान करते हैं ना सर, तो एक दो प्रकार की लाइट आती है, दो तीन प्रकार की। जैसे कभी हम्म, कभी नीली लाइट आती है, कभी ऑरेंज कलर की लाइट आती है, हम्म। तो वो क्या चीज है सर? अक्षर क्या है, परमात्मा की भाषा मौन है, शांति है, स्थिरता है। ये परमात्मा की भाषा है। परमात्मा स्थिर है, जी। आत्मा भी स्थिर है, परंतु जिस दायरे में रखी हुई है वो स्थिर नहीं है। तभी विजातीय शब्द बोलता हूं मैं। विजातीय का मतलब क्या है, एक जाति की नहीं है। आत्मा परमात्मा एक जाति की है, संसार विजातीय है, शरीर विजातीय है। अब विजातीय शरीर में प्राण शक्ति विचरण कर रही है, कनेक्शन उसका वहां है। तो अनजाने में जब हम ध्यान में बैठते हैं तो स्टार्ट के अंदर जो चीज आती है, अगर दिन में ध्यान करेंगे तो आपको गोल्डन, येलो, रेड दिखाई दे सकता है। शाम के वक्त नहीं दिखाई देगा, सूर्यास्त की मौजूदगी के बाद वो तो आपको रेड नहीं दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा ब्लू, ब्लू कलर। डार्क ब्लू, डार्क ब्लू या ब्लैक। और वो भी ऐसा ब्लैक जो बाहर ना नजर आता हो, और ब्लू वैसा जो बाहर ना दिखता हो, अंदर के रंग अलग है। और वो कंसंट्रेशन की पहचान है। जितना गहरा कंसंट्रेशन आपका है, ध्यान है, उतना गहरा कलर आपको दिखाई देगा। जी तो खुश होना चाहिए। सर। लोगों से पूछो क्या दिखाई देता है, कुछ और ही बताएंगे वो तो। हाँ, तो अनुभव अच्छा कर रहे हैं आपका, मतलब एनर्जी आपकी पूरी कंसंट्रेट हो रही है ये। सर और जैसे जैसे कंसंट्रेट हो जाएगी, मैं आपको क्या बताऊं कि कितना मजा आता है उसमें, इच्छा नहीं करती बोलने की। यस सर। नहीं चाहती, मौन रहने का मन करता है। ना खाने की इच्छा, ना बोलने की इच्छा, ना इच्छा, सारी समाप्त हो जाती है। जैसे भरपूर बैठे हो, पहले से तय भरपूर है। जी। हम अपनी चेतना से थोड़ा अलग हो जाते हैं, फिर इच्छा करती है ये खा लो, वो चले, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। हम्म, पर क्या है, कुछ समय 24 घंटे में ध्यान में बीतता है, ध्यान पूर्वक कार्य में बीतता है, होश पूर्वक बीतता है। ये आपकी पर्सनल उपलब्धि है, जो कोई बांट नहीं सकता, ना कुछ छीन सकता, ना कोई आपसे किसी प्रकार से हिस्सा मांग सकता। यू आर ओनली, कह सकते हैं कि ब्लेस्ड है इस चीज के लिए, और ये आपके साथ जाएगी सर। और इस जीवन चक्कर से आपको मुक्त करती चली जाएगी। आप अपनी मर्जी से धरती पर आएंगे, फिर आएंगे तो जरूर मर्जी से आएंगे, ये नहीं भेजेगी हिसाब चुकता करके आओ। जो धरती पे देना है देते चले जाओ, जो लेना है उसको छोड़ दो एक बार। ये भी सरलता का फार्मूला है। हमारा दे जाए तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, जो मैंने देना फटाफट दे दूं। तो आज बढ़ते हैं आगे, 14 हो गए हैं। और हमारे साथ अभी जोशी साहब अभी ज्वाइन किए हैं। इससे पहले मोनिता बहन जी भी हैं। सर वो आज मोनिता जी, म्यूट पे सर वो आज म्यूट पे रहेंगी, मोनिता दीदी कहीं अच्छा अच्छा, बाहर है। हाँ जी। सोनिया जी आप बोल दीजिए, फिर आप ही कुछ कह दीजिए, आप काफी देर से सुन रहे हैं। सर अब तो सर अलग ही अंदर आनंद सा छाया हुआ है कि आत्मिक लेवल पे ही जी रहे हैं कि बहुत अब सही हम बात। आत्मा हैं। दूसरे को भी जब से अब सर देखना शुरू किया कि आत्मा, यूनिक सोल को हम्म, भी, हम्म, और मतलब एक ये सोच लिया है कि अपने जीवन का यही आधार है, कम हम्म, खाना और परम सेवक बन के रहना। हम्म, तो मतलब सर इतना आसान हो गया ना कि सर अब जीवन की अपना बेस्ट करना है, सर्वश्रेष्ठ सेवा करनी है, अपने ही हम्म, आपको अपने ही कर्म देखनी है। तो हम्म, सर अब मुश्किल नहीं है। अब पहले लगता था कि हाँ, मैं क्यों सबके लिए
और जब से सर अपना दायरा विकसित किया कि बनना ही जिस हम लोग चल रहे हैं जिस राह पे, आध्यात्मिक राह पे, सहन करना सारी शक्तियाँ, क्योंकि हम पावरफुल है ना, इसीलिए। तो हमको अब सारी शक्तियाँ परमात्मा अपने आप हर सिचुएशन जो है सर, कुछ ना कुछ हमें नया, जैसे आपने भी आज यही लिखा, उसमें कोई ना कोई रहस्य होता है। हाँ जी। तो जैसे हमारी जहाँ-जहाँ ट्रांसफ़र हुई, हर जगह पे अब जाके सब कुछ समझ में आते हैं, क्या-क्या रहस्य थे, हर इंसान से मिले उसके क्या। तो हुँ, अब वो रहस्य समझ में आने लग रही हैं चीज़ें, हुँ, परमात्मा का सब कुछ कि क्या प्लान है, चल रहा है। तो वो हम इतना तो नहीं, पर इतना है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है अब, कि उसने हमें चुना है ज्ञान के लिए दे, घर पर बैठे तो कुछ करवाना चाहता है बड़ा। तो अब हुँ, हमको सिर्फ धैर्य और अटूट भरोसा कि बहुत बस सुंदर लगता है। चलना है इसी पे, अध्यात्म के अपने हुँ, नियमों पे, कम खाना और परम सेवक बनकर रहना। बहुत अच्छा बहन जी, आपने अपने को बहुत तेज़ी से बदल दिया है और आपकी यात्रा बहुत सुंदर चल रही है कंपैरेटिवली पिछले 4-5 साल से। और जो ये लेने बोलते हैं आप, ये आपकी उस धरातल से आ रही है, जिस धरातल पर बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। अनुभव करना और उसको व्यक्त न कर पाना ढंग से, ये उसका पहचान होती है। क्योंकि वो शब्द ही नहीं है, क्या करोगे आप? परंतु आपका चेहरा, आपकी वाणी की इंटेंसिटी, आपका जो व्यवहार, आपकी जो डिसिप्लिन वे में होना, ये सब चीज़ें उसकी तरफ इशारा करती हैं कि कोई न कोई आंतरिक तौर पे सत्ता इससे जुड़े हुए हैं। ये एक तो होता है ना कि दिखाने के लिए काम करना, एक होता है स्वतः ही उसमें इन्वॉल्व होना, दोनों में बड़ा अंतर है। तो आपके अंदर तो एक पूरी सजगता भरी हुई है, जब भी मैंने महसूस किया आपको, और मैं शुक्रिया करूँगा आपका भी, आपने अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव किया है और परमात्मा करता रहे आपके साथ सहयोग करता रहे, इस तरह से जीवन चलता रहे, बने रहिए। मैं कन्नू जी से बात करूँगा। कन्नू जी हैं क्या? कन्नू जी, प्रणाम जी। भाई साहब प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई साहब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है भाई साहब। बहुत ही अच्छा लग रहा था सुनना। हुँ, और जो आज बात समझ आ रही है वो यही आ रही है कि हमें मनसा वाचा कर्मणा से एक होना है। हुँ, सब कहते हैं ना सरल, सरल होना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। कहते हैं ना सरल रहिए, हुँ, सरल सरल रहना अच्छा होता है, लेकिन सरल होना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी हुँ, कभी, ठीक है। है ना। तो फिर वो जो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं ही सारे कर्म कराता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं दृष्टा बन जाना चाहिए। हुँ, अगर कभी ऐसी परिस्थिति आती है तो हमें उसको कैसे मोल्ड करना है, और अगर हमारे वश में नहीं है, वो चीज वश में नहीं है ना, तो उसको परमात्मा के भरोसे छोड़ देना चाहिए। जो होगा अच्छा ही होगा, ये मानना चाहिए। बहुत सुंदर कह रहे हैं आप। क्योंकि हम कौन होते हैं किसी को पनिशमेंट करने वाले, हम कौन होते हैं किसी को डिसीजन देने वाले, हुँ, है ना। सही है। तो जब जब ये बातें समझ आ जाती है ना, हुँ, तो फिर इंसान अपने लेवल से ऊपर उठ जाता है। हुँ, बहुत सुंदर कह रहे हैं आप। इच्छा सारी परमात्मा यूनिवर्स की पूरी होती है, कभी-कभी कोई इच्छा हमारी मैच कर जाती है उसकी इच्छा से, तो हमें अपने आप पे फ़क्र होने लग जाता है कि ये इच्छा मैंने अपने तरीके से पूरी कर दी। जबकि वास्तव में इच्छा पूरी उसी की हो रही होती है, हमारा कुछ लेवल अच्छा हो जाता है, मैच कर जाती है बात, तो ये अगर ऐसा ना होता तो वही सारी इच्छा पूरी होती हमारी, जबकि होती नहीं है। कोई 100 में से 2 हो गई, बाकी नहीं हुई। तो जो नहीं हुई है, इसका मतलब है हम उस योग्यता को नहीं रखते, कोई और एलिजिबल है, उसके लिए हो गई उसकी। सर्कल अपने जो आप को है इतना दे। संसार का, जैसा पहले था वैसा ही अब है। हाँ, अब थोड़ा डिजिटल हो गया है। हुँ, तो पहले जैसे कल मन में कोई बात होती थी परिवारों में, तो 8 दिन तो लगते थे कभी पोस्ट कार्ड लाने में।
तो उसमें क्या होता है, कभी कभी परिस्थितियां कहते हैं ना, आंखों देखा सच होता है, कानों सुना सच होता है। मैं ये नहीं मानती, कई बार वो प्ले हो रहा होता है। आजकल लोग प्ले बहुत करते हैं। अपनों में अपने पहचानने मुश्किल हुए पड़े, अभी अपना कौन है यही नहीं पता। ठीक कह रहे हैं आप। इसीलिए कह रही हूँ ना कि जो हमें चाहिए, हम चाहिए शब्द ही हटा दें। हम कहें जो परमात्मा को जैसा बच्चा बनाना है बना दे, हम तो उसके निमित्त चलेंगे। सरल होना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। जिस दिन हम सही सरल कह हो रहे जाएंगे तो निर्बाध रूप से बहना शुरू कर देंगे। ये आप ही की ज्ञान की पंक्तियां हैं कि हमें बहना है। जब हम लय में बहना शुरू कर देंगे, परमात्मा स्वतः ही हमारे कार्य सिद्ध करता जाएगा। इसमें कोई राय नहीं है, ये सच है बिल्कुल। आपने बहुत सुंदर बात की। बीच में मैंने पहले रिपीट कर चुका हूँ एक लाइन कि जो हम सुनते हैं ना, वो सामने वाले का ओपिनियन होती है, उसका पर्सपेक्टिव बोल रहा होता है, पर फैक्ट नहीं होता। हो भी सकता है पर हमेशा फैक्ट नहीं होता। फैक्ट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा तो बिलीव करेंगे हम। दूसरा, जो हम देखते हैं वो हमारा पर्सपेक्टिव है, न कि सामने वाले का। पर जो हम देख रहे हैं, हम कितने अंदर से साफ सुथरे हैं, उसी लेंस से हम देखेंगे तो वो चीज साफ दिखाई देगी। नहीं तो वो सच्चाई से दूर हो जाएगी, क्योंकि हम खुद गलत हैं तो हम सामने वाले को उसी नजर से देखते हैं। तो खुद का पर्सपेक्टिव, खुद का जो दर्पण है ना अंदर का, जो उसको साफ करना डेली जरूरी होता है, ताकि उसमें साफ छवि आए। हमें सच ढूंढना ना पड़े, अपने आप ही सच महसूस हो जाए, और हमें कोई फैक्ट भी ढूंढने ना पड़े, अपने आप मिल जाए। तो खुद पे ही मेहनत करनी पड़ती है, खुद पे ही कार्य करना होता है। खुद के बार बार मैं लेने लिखता हूँ, समय पे पास बैठो, समय का मतलब खुद का चिंतन ही करते रहो, पर चिंतन का समय नहीं मिलेगा आपको। हाँ, तो फिर यही निष्कर्ष निकला ना कि स्वयं परिवर्तन से ही जगत परिवर्तन है। हमने दूसरे को वो क्यों बदलना है? हमने सामने वाले हाँ, को क्यों सुधारना है? हमने टेक्का लिया है क्या अथॉरिटी अपने हाथ में लेने का? क्या हम हाँ, सही सही हैं? कहा। पहले ये पूछे ना हम अपने अंतर मन में, अपने गिरेबान में। कहते हैं ना कि मैं भीतर गया, है ना ये लाइन, मैं भीतर गया, हम्म, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया। इतना समय ही नहीं है सोचने का किसी के पास। तो ये अपना प्लेटफॉर्म जो बना इसलिए है कि अपना स्वयं का चिंतन ही हाँ करो। धीरे हाँ जी। धीरे सारा कुछ सरल हो जाएगा, ये गारंटी है। पर पर कल का शुरुआत वही भरोसा नहीं है भाई साहब। भविष्य में आश्वासन देता है, गारंटी नहीं देता। कल का भरोसा नहीं है, कल आवे ना आवे, मुझे तो एक पल का भी भरोसा नहीं है। बहुत इसलिए ये तो अभी इसी वक्त हमें चेंज होना है, इसी वक्त। हाँ, सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो आप। अच्छी बात है। कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं भाई साहब, बहुत अच्छा है। आपके अपने विचार आज रहिए। सुने, बहुत अच्छे लगे। हाँ जी। अपने रजनी जी हैं आज जुड़े हुए। जी, प्रणाम सर। प्रणाम जी। आप बहुत टाइम के बाद मुलाकात हो रही है, आप क्या बताना चाहेंगे? क्या सुना है सर आपने, क्या महसूस सर मैं किया? माफी चाहूंगी, मैंने अभी बीच में ज्वाइन किया था, अभी जस्ट अभी मैं आई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। पर बातें सर सच में हम पर चिंतन में ही उलझे हुए हैं, अपने ऊपर चिंता कर ही नहीं पा रहे हैं। और अपनी अगर चिंता करते हैं तो हमें लगता है कि ये जहां पर हम है ये कोई काम की नहीं है चीजें, हमें उस चीजों से उठना है। हाँ, और ऊपर से उठने के बाद फिर यही चीजें नीचे खींच रही है। एक ठीक कह रहे हैं। वो एक बच्चे की एक बातें याद आती है कि वो समझ कुछ चीजें थी कि हम इसके अंदर है, बाहर है, सब जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो है नहीं। कुछ बातें इस तरीके की है, जिसने समझ ली उसको गहराई समझ में आ गई, जिसने नहीं समझ में आई उसके ऊपर से चलेगी, बाउंस हो गई बातें। बहुत सुंदर कह रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं। फैक्ट्स नहीं हो रहे थे ना, जो सामने वाला बता रहा है वो उसके फैक्ट्स नहीं है। और आप जो देख रहे हैं, आप कितने प्योरीफाइड खुद हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में तो देख पाएंगे।
सामने तो दर्पण है संसार, तो कोई गलत नहीं है, ऑल आर गुड। आप खुद कितने हैं उसी परिप्रेक्ष्य में सामने वाले को देखेंगे आप। तो जांच खुद की करनी होती है ना, चश्मा खुद का साफ करना होता है। तो खुद का चिंतन करेंगे, जी। दूसरों में ब्लेम क्यों लगाएं हम? अपना मन खराब कर लें, क्या फायदा? मन नामक चीज ही खत्म हो जाएगी, कंबस्ट हो जाएगी, और मन सुमन बन जाएगा, वो लीन हो जाएगा फटाफट। जल्दी से घटना के द्वारा अपने आप को वाइंड अप कर लेंगे। वाइंड अप करने की शक्ति बढ़ जाएगी ध्यान से। ये बहुत बड़ी शक्ति है। ये बिखेरना तो काम आसान है, फैलाना आसान है, समेटना बड़ा मुश्किल है। तो समेटना सीख गया तो पहला काम क्या करेगा वो? घर में उठेगा सुबह तो सबसे पहले अपना बिस्तर समेटेगा, किसी दूसरी रूटीन नहीं लगाएगा, समेट देगा वो। और फिर जो जो खाना खाएगा कुछ करेगा, थाली थूली लेकर वापस टिकाने पर रख देगा अपने जहाँ होनी चाहिए। ये वाइंड अप करने वहां उसी से पहचान हो जाएगी इसका एक्टिविटी कैसी है। ये आप कभी देख लेना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग छोड़ के इधर उधर हो गए, उसको फैला देते हैं सामान को। जो चीज जहां से उठाई है उसको वापस रखने का प्रयास नहीं करते, जबकि होना ही चाहिए घर में डिसिप्लिन बना रहे। तो जो चीज जहां से उठाई है यूज किया और वापस रख दो वहां पे, तो कोई चीज घूमेगी नहीं, ना कोई चाबी घूमेगी, ना कोई और चीज घूमेगी, सारा कुछ ठीक ठाक पड़ा रहेगा। क्योंकि अराजकता खुद फैलाते हैं, इल्जाम दूसरों पर, क्योंकि खुद में मौजूद ही नहीं है। शरीर कहीं है, दिमाग कहीं है, फिजिकल प्रेजेंस कम है। तो फिजिकल प्रेजेंस को एक रूपता में लाने के लिए शरीर में ध्यान की आवश्यकता है, जिसकी चर्चा हम रोज हर संडे को करते हैं। सही। फाइंडिंग अप जो भी आपने कहा कि हम चीजों को मेडिटेशन ध्यान करने से वाइंडिंग मतलब खत्म करना, समेटना चीजों को सीख लेते हैं, जल्दी से जल्दी इन चीजों को समेट लेते हैं। पर सर इनके साथ एक वाइंड, जैसे हमने समेटना सीखा, वैसे एक और भी चीज हम सीख रहे हैं कि हम एक अपना नजरिया बढ़ा रहे हैं। हाँ। पहले हम छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते थे, अब छोटी छोटी चीजों से ज्यादा हम बड़ा सोच रहे हैं कि हम क्यों फालतू की बातों में उलझे। अरे कितनी बड़ी बात है। तो अरे इतनी चेतना जागृत होगी आपकी, खुद को ही विश्लेषण करने लगे, कितनी सुंदर बात है। ये तो परिणाम है, फिर आप अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़े ऊंचे उठ जाएंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे ये सब। फिर आप कहेंगे हाँ सब स्वीकार है, बढ़िया, सब लोग ठीक है, कोई गलत है ही नहीं। फिर आप ऐसी भाषा इस्तेमाल करेंगे, अरे कोई बात नहीं, इसको कैसे कर ले। यानी आपका इंटेंशन प्योरीफाई हो रहा है। इंटेंशन शब्द धीरे धीरे विलीन हो जाएगा, मन है ना वो धीरे धीरे विलीन हो जाएगा। जब जागृत करना कर लो, जब पढ़ा ना तो उसको। एक चीज सर और आती है, मेडिटेशन करके ऐसा लगता है कि हमारे जो शब्द निकल रहे हैं ना, वो भी हमें लग रहा है कि अब वो भी निकालने, अब वही निकल रहे हैं जो निकलने चाहिए। इसका मतलब है आप यूनिवर्स से जुड़ गए उस क्षण में। शब्द वो आपके है भी नहीं, वो शब्द आपके है भी नहीं, कहीं से आ रहे हैं, तो पहले से मौजूद हैं। वो बहुत से संतों ने बोला हुआ है, रिकॉर्डेड है, वहां ऊपर आवाज उसकी चल रही, ध्वनि आ रही है, आप रिसीवर बन गए, उस शब्दों को दे रहे हैं। आपके नहीं है वो, मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ, आ रहे हैं कहीं से, बस खत्म। जी। नाम जो लिख देते हैं किताब पे, किताब वास्तव में तो कहीं से आ रही होती है ना वो। तो अच्छा आपका अनुभव बनता है, काफी सर इम्प्रूव कर रहे हैं इतना सब करने के बाद फिर मतलब इतना वो है ना कि हमने इतना ज्ञान ले लिया, फिर लास्ट में आके हम ये पहुंचते हैं कि हमने ज्ञान तो बहुत ले लिया, पर हम इसको अपनी जिंदगी में उतारें और हम उस चीजों से उभरें। जहाँ इतने साल लगाए, जन्म लगाए इतने आप इकट्ठा करने में, तो 5-10 दिन का काम थोड़ी है। परंतु धीरे धीरे मन रोशन होता है, जैसे बरसों पुराना अंधेरा हो और एक चिंगारी से लाइट आ जाती है, परंतु जैसे लाइट गई अंधेरा वापस आ जाएगा। तो आप बीच में इंटरमिटेंटली हो रहे हैं ना, तो धीरे धीरे करेंगे। पहले से काफी इंप्रूव है आप, साल भर से बहुत इंप्रूव है। धीरे धीरे करते चले जाएंगे, पिछला अंधेरा तलछट सब खत्म हो जाएगा, आप बिल्कुल एक रूपता में आ जाएंगे। ये मुझे विश्वास है, क्योंकि रेगुलर चाहिए, साबुन चाहिए ना गंदगी को साफ करने, डेली। एक बार में तो सफाई होती भी नहीं है, लंबा अभ्यास चलता है। अभ्यास के लिए हमारे पास ध्यान रूपी एक मशाल है, जिससे अपने मन को रोशन करिए, अपने आप को चेक करिए। जब भी चिंतन करो अपना करो, सर जब मैं
अभी आपने कहा कि जब आप आए थे तब अलग थे, अब अलग हो। वैसे ही सर मैं खुद ये चीज़ महसूस कर रही हूँ कि जब मैं आप मतलब आपके थ्रू आप जुड़ी थी, उस टाइम में मेरी कुछ और सोच थी, छोटी सोच थी। मतलब अपनी छोटी-छोटी चीज़ों में उलझी पड़ी थी। अब सोच बड़ी हो रही है और ऐसा लग रहा है कि अब चीज़ें जैसे वो चुटकी बजाते हैं ना, वो चीज़ें वैसे ही टेंशनें गायब हो जाती है। अब मतलब एक चेहरे पे स्माइल आती है। अच्छी बात है पहले वो तो। गायब हो गई थी। और आप मशाल की बात कर रहे हो तो सर मैं तो यही कहूंगी कि परमात्मा जैसे माध्यम बनाता है, वैसे ही सर आप सब ग्रुप के सब मेंबर्स, आप ये सब एक माध्यम ही है जो हम बुझे हुए दीपक को जला रहे हो और हमें आगे इंस्पायर कर रहे हो कि हम भी किसी के लिए ऐसा करें कि कोई हमें देख के भी प्रकाशित हो। बताऊं, सच बताऊं, सच क्या है? आप बुझे दीपक नहीं है, यहाँ थोड़ी सी गलती करके बोलने में। दीपक जला हुआ है, उसके ऊपर बहुत से कंबल लपेट लिए आपने, कवर, संसार की मान्यताओं के, धारणाओं के, रीति रिवाजों के, डर के, आपकी खुद की भावनाओं के, इच्छाओं के, खुद के कई प्रकार के सूक्ष्म जो आदतें होती हैं उसके, और ध्यान से एक एक कंबल कटता जाएगा, एक लेयर कटती जाएगी। फिर आपका चेहरा वैसे चमकेगा, वैसी वाणी चमकेगी, वैसे शब्द चमकेंगे, क्योंकि यूनिवर्स से काम करेंगे आप, और आपको देख के दूसरे लोग भी अपने कंबल उतारेंगे। सूरज की रोशनी आ रही है मकान में, पर अपने पर्दे लगा रखे हैं आगे, कहाँ से आएगी? पर्दे हटाते यूनिवर्स अंदर। बड़ा सरल तरीका है तो, जो मुझे समझ में आया। जो आप अपने आप को चेक करते जाइए, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। और घबराए नहीं कभी भी। आपकी मर्जी से हो ना हो, मर्जी यूनिवर्स की ही होएगी जो होगा, और जो होगा वो स्वीकार भाव में है। गलती जानबूझ के कहीं मत करिए। गलती करना अपराध नहीं होता, इंटेंशनली गलती करना अपराध क्या बहुत बड़ा गलता होता है, क्योंकि आप अपना माफ नहीं कर पाएंगे अंदर से। नींद नहीं है रात को, नींद नहीं है अगर इंटेंशन आपका इन्वॉल्व है तो। जी। चलो आज के समय पूरा हो गया। हम चाहते हैं कि एलडी जोशी साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जुड़े हुए हैं भाई साहब या चले गए? छाया जी जुड़े हुई हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते जी। आप बात जितनी भी सुनी है अपने माध्यम शब्दों से इसको कंक्लूड करिए आज की मीटिंग को, ताकि फिर हम विदा लेवे। जितना शॉर्ट संक्षेप में बताइए। बस भाई साहब मैं तो एक ही लाइन बोलूंगी कि ठीक है, आज भी हम सब सीख ही रहे हैं। आज भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात मैं मतलब मुझे क्लियर हुई, कितना ही हुआ। जैसे आपने आज बोल रहे थे, आपने सुबह जो लेख लिखा उसमें था कि हम मृत्यु क्या है, कि हम अपना शरीर, हमारा शरीर खत्म हो जाता है, सोल कहीं चली जाती है, आत्मा कहीं चली गई, शरीर यहीं रह गया। लेकिन हमारा मन जब संसार में जुड़ा होता है ना, तो हम अपना मन इसी संसार में छोड़ जाते हैं, इसीलिए क्या हमें बात, दोबारा आना पड़ता है। क्या बात कह दी, बहुत सुंदर बात की आपने तो। जहाँ हमारा मन होगा हम वहीं तो आएंगे। ये गलती तो होगी हम जरा। अपने इस मन को समझने में ही अपनी पूरी जिंदगी लगा दें तो भी कम है। इस मन को ही तो खत्म करना है। इसीलिए बोलते हैं कि अगर मन रह गया तो हमें दोबारा आना, इस जीवन चक्र में जुड़ना ही है बहुत और सुंदर, मन के ऊपर काम करना। हम्म, आज एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज जो मतलब हम रोज सीख रहे हैं, मैं एक सेल्फ कोर्स में लगी हुई हूँ अपने आप को समझने का, हम्म, और ये कोई करवा नहीं सकता, ये हमें खुद ही करना पड़ता है। क्या इसके बात है, टीचर भी बहुत हम खुद हैं, स्टूडेंट बहुत भी सुंदर। हम हैं, टीचर भी हम हैं। हम्म, तो एक बहुत बड़ा बोझ मन से हल्का हुआ कि जैसे हम सीखते हैं ना, ये मन खत्म करना, किसी चीज में उलझन में थी कि एक मन की इच्छा जो पूरी ना हो तो एक बेचैनी सी रहना। तो आज एकदम से ऐसे लगा, एक विचार आया कि यही तो हम सीख रहे हैं। ये जो एक एक्सपेक्टेशन है ये क्यों है अभी तक। जैसे मैं अभी एस्ट्रो में भी मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है, वो भी पढ़ती रहती हूँ, तो उसमें भी हम यही तो सीखते हैं कि अगर हमने केवल अपने लग्न पे काम कर लिया तो पूरी कुंडली हमारी स्ट्रांग हो जाती है। बहुत सुंदर कह दिया आपने, बहुत सुंदर। हमें केवल एक ही चीज को देखना है। तो अपने आप पे जब काम करते हुए देखा तो वो चीज जब समझ आई ना, वो एक्सपेक्टेशन भी क्या कि अपनी धारणा बोलूंगी इसको, एक्सपेक्टेशन खत्म करना नहीं, अपनी गलती की मैं किसी और से कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि जो मैं उससे चाहती हूँ वो वैसा व्यवहार करे। मैं यहाँ पर गलत थी। हाँ, बहुत बड़ी और बात जैसे कही ही मैंने अपनी गलती सुधारी, मुझे ऐसा लगा
मैं इतनी अंदर से हल्की हुई क्योंकि एक्चुअल में वो जानती तो थी, जैसे हम बोलते हैं ना, हम मानते तो हैं। हम्म, अब हम कोई टेस्ट होता है स्कूल में, हम टेस्ट देने जाते थे, तो जो बच्चे रट के जाते थे ना, वो उस प्रश्न का उत्तर सेम का सेम लिख कर आते थे। लेकिन जो उसको समझते थे, वो सब उस प्रश्न का उत्तर अलग अलग लिखते थे, लेकिन वो सभी सही होते थे। क्या बात है। यही हमारा जीवन है कि हमें मानना नहीं है, मानते हैं तो हम रट के वही जवाब लिख कर आते हैं। बहुत सुंदर बहन जी, बहुत अच्छा करें आप। हमने तो समझना है, समझने के हाँ। बाद हम सबकी यात्रा, हम सबके हर प्रश्न का जवाब अलग है, लेकिन हम आ जाता है कि यात्रा बहुत सरल है। एक बार जब हमने समझने के इसके अंदर चल पड़े ना, तो वो रास्ता बहुत ही सरल लगता है। मेरा एक्सपीरियंस यही है कि बिल्कुल बहुत मुश्किल सुंदर नहीं है। जी। आप पिछले काफी समय से बहुत ऊंचाइयों पर जा चुके हैं, ऐसा मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। बहुत से पड़ाव पार कर लिया आपने। आज से कुछ 10 साल पहले, 5 साल पहले की बातें और आज में जमीन आसमान का अंतर है। बहुत अच्छा, मैं आपको बार बार धन्यवाद देते हुए साधुवाद देता हूँ कि आप अच्छे रास्ते पर हैं और अपने आप के बहुत काम कर रहे हैं अपने पे, और अच्छे परिणाम भी महसूस कर रहे हैं उसके। सरल रहने में सबसे अच्छा कुछ सबसे है कि आदमी हमेशा चिरस्थायी खुशी में रहता है। जो उसका स्वभाव है, मूल स्वभाव यही है, खुश रहो, उसमें रहता है। नहीं तो उदास रहता रहेगा, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाएगी बहुत सारी। और एक लाइन आपने बोली जो कि मन को मारना, नो, यहाँ मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा, इसको चेंज करिए। मन मारने जैसी कोई चीज नहीं है, मन को डाइवर्ट करना होता है। नई प्रोग्रामिंग के साथ में मन को अपलिफ्ट करना होता है ऊपर की ओर, ताकि संसार में रह करके मन का जो ध्यान है वो ऊपर रहे संसार में भले। तो मन को मारना नहीं, मन को लीन करना होता है, यानी याद में परमात्मा यूनिवर्स की। और जैसे ही हम करने लगते हैं वो विलीन हो जाता है, तो वहां उसकी मौत स्वतः हो जाती है, मन रहता ही नहीं है। पर हम मारने का प्रयास करेंगे, दबाने का प्रयास करेंगे, तो वो बार बार विरोध करता फिर बढ़ के आ जाएगा। नहीं, हाँ, नहीं भैया, पहले मैं गलत होती थी। पहले मैं ये बोलती थी मन को मारना, मन तो एक उलझन है, उसको सिर्फ सुलझाना है। जैसे सुलझता जाएगा मन अपने आप विलीन हो जाएगा। पहले मैं, आपने बोला ना कि बीमारियां लेडीज को इसीलिए लगती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं मन मारने वाले स्टेज पर होती हैं, सही है। इसीलिए बीमारी लगती है। मन को मारना नहीं है एक्चुअल में। मन को जो मारते हैं तो वो अंदर कहीं दबा रहता है, वो तो सुलझा ही नहीं ना। बहुत सुंदर है। जैसे ही हमने उसको सुलझा लिया, फिर तो अंदर वो बात, मुझे लगता है फिर वो परिस्थिति याद ही नहीं आती कि ये भी कोई परिस्थिति, वो केवल एक स्थिति बन के रह जाती है, हम भूल भी जाते हैं। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अच्छा, आपने आज कंक्लूड किया। मैं सबको, टाइम हो चुका का, दुआ करता हूँ सब लोग खुश रहे। एलडी भाई साहब अब जुड़ गए हैं, और अगली बार मैं अनुरोध करूंगा भाई साहब से भी, आगे का प्रोग्राम है उसमें अपनी कुछ कविता लिखना चाहें, कुछ अध्यात्म का लिखना चाहें तो स्वागत है, क्योंकि बहुत कवि हृदय वाले इंसान, पवित्र आदमी है, बहुत प्यारे हैं। और आज बीच बीच में आए हैं, चले गए, और आज पूरी तरह से नहीं हो पाया इनका। मैंने बात भी की थी आपसे, आपसे चले गए थे कहीं। भाई साहब, एलडी भाई साहब की बात कर रहा हूँ। प्रणाम आपको। आवाज आ रही है आपके पास? हाँ, प्रणाम भाई साहब, आवाज आ रही है। और बहुत ही आनंदित हूँ सभी को सुन करके, देख करके, आपका आलेख पढ़ करके। और मुझे कुछ नहीं कहना है, आप आज्ञा दें। बहुत आनंद आया। आज की विलक्षण मीटिंग है और पल पल हमें आगे की ओर बढ़ाने में मदद कर रही है। आज से 5 साल पहले कुछ थे, धीरे-धीरे मेरे अंदर बहुत तेजी से बदलाव, चेंजेस आए हैं, और सबके अंदर आए हैं। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, और हमेशा हम ऊंचाइयों पर रहें, क्योंकि ये यात्रा अंतहीन है, ये यात्रा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होती। पल पल हमें जरूरत पड़ता है, और असंख्य पल हैं, उनका हमें सदुपयोग अपने जीवन में करना है। नेक्स्ट संडे फिर मिलेंगे कुछ विशेष विषय के साथ में, आप सबके सहयोग से फिर कुछ बात करेंगे, और आपसे उम्मीद करूंगा आप कुछ विशेष लिखेंगे जो कि सबके काम आए। ओम शांति। भाई साहब, ओम प्रणाम शांति। सभी को। प्रणाम। सभी को प्रणाम। ओम शांति। ओम शांति।